कैपकट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कैपकट और ये www.capcut.com इस लिंक पर क्लिक करेंगे। कैपकट एक फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रो वर्जन में आपको बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एआई फीचर मिलते हैं। फ़िलहाल हम इसका फ्री वर्जन सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसमें वीडियो एडिट कर सकते हैं। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एक्चुअली कैपकट के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इधर प्रोडक्ट्स पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कैपकट डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो कि एडवांस्ड एंड डिटेल वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैपकट ऑनलाइन है जो आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, बट विदाउट इंटरनेट यू कैन नॉट यूज़ दिस। देन कैपकट पैड है, आईपैड पे यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इन मोबाइल पे जो लेटेस्ट टेम्पलेट है वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। आज के कोर्स में हम लोग कैपकट डेस्कटॉप को डिस्कस करेंगे। कैपकट डेस्कटॉप पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डाउनलोड फॉर फ्री का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर लिंक आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन नोटिफिकेशन में आ जाएगा और यहाँ से आपने इसको डायरेक्ट जो है वो रन कर देना है। बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइट वेट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके में बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर हैं जो कि हम बहुत ही मुश्किल से एडोबी प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट्स में करते थे। इसमें मैं आपको कंप्लीट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीट कैपकट सिखाऊंगा फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल एंड एआई फीचर्स ऑल्सो। एंड जब मैंने ये सारे फीचर्स को एक्सप्लोर किया तो मैं खुद हैरान रह गया कि ये सारे काम जो है हम लोग बाकी सॉफ्टवेयर्स में बहुत ही मुश्किल से किया करते थे, लेकिन यहाँ पर वन क्लिक में जो है ना आपको सारे इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं, आपको सारे जो है वो काम मिल जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है, ऑटो कैप्शंस हैं, टाइटल एनिमेशंस हैं एंड अमेजिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं। आप जब इस कोर्स को डिटेल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वीडियो एडिट करना कैपकट में बहुत ज़्यादा आसान है। एंड सबसे बड़ी बात, ये मोबाइल में बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। डेस्कटॉप में आप जो है बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं और ऑनलाइन डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं। कैपकट इंस्टॉल होने के बाद ये आपके पास इन्वायरमेंट आएगा, योर कंप्यूटर कैन रन कैपकट स्मूथली। ओके, जस्ट कंफर्म कर दें। ऑलराइट, कंफर्म करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। ही इज़ आस्किंग टू गो फॉर प्रो। आई थिंक आपको ये फ्री वर्जन सीख लेना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा जो फीचर हैं वो कैपकट प्रो के हैं, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपके ये बहुत ही एडवांस फीचर वाले काम वन क्लिक पर कर रहे थे, आपको प्रो वर्जन पर चले जाना चाहिए। फॉर एनी हाउ मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका होम स्क्रीन है और इंटरफेस है। और कैपकट ने बहुत ज़्यादा एआई फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। आई जस्ट लव ऑल ऑफ देम एंड वन बाय वन मैं आपको ये सारे फीचर्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन ऑफ माय फेवरेट लॉन्ग वीडियो टू शॉर्ट वीडियो, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप किसी पॉडकास्ट को उठा के जो है वो क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स क्लिप्स में डिवाइड कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। एआई वीडियो जनरेट कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, वीडियो ट्रांसलेटर है। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। बट ये पेड है और कुछ क्रेडिट्स जो है ना ये लेते हैं। उसके बाद जो है आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देते हैं। डायलॉग सीन है और उसका फैशन मॉडल है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। हम ये वन बाय वन सारे देखेंगे क्योंकि फ्री में हमें कुछ जो है 3-4 टाइम जो है ना हमें ये ऑप्शन यूज़ करने का की इजाज़त देता है। टेक्स्ट टू स्पीच है, इन्हांस क्वालिटी और ऑटो कट है। ये सारे एआई फीचर्स हैं जो कि हम वन क्लिक पे कर सकते हैं। लेकिन पहले हम ये सॉफ्टवेयर सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर का इन्वायरमेंट कैसा है, टूल्स कैसे हैं, ताकि आप कोई भी प्रोजेक्ट एडिट करते हैं एआई के थ्रू तो जो है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकें। ठीक है, अगर आपको टूल्स आते होंगे तो ही आप कोई भी प्रोजेक्ट कस्टमाइज़ कर सकते होंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। ये आपको टूर गाइड प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल दिस इज सिंपल, आई विल जस्ट नेक्स्ट। ओके, यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सैम्पल वीडियो भी यहाँ पर दे रहा है। ऑलराइट, उसके बाद आप नेक्स्ट, जस्ट इट्स इंट्रोड्यूसिंग द इंटरफेस। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको इनको जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये आपके पास इंटरफेस आ गया और यहाँ पर आप देखेंगे ये एक पैनल है। ठीक है, ये कंप्लीट पैनल है। उसके बाद ये एक पैनल है। ये टोटल आपके पास 4 पैनल्स हैं इसमें कैपकट में। पहला जो पैनल है वो मीडिया पैनल कहलाता है। ठीक है, इसमें हम हमारा जो मीडिया होगा या प्रोजेक्ट पैनल भी कह सकते हैं,
ऑडियोज़ हैं, टेक्स्ट हैं, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज इस मीडिया पैनल्स को डिवाइड किया हुआ है जो कि रिलेटेड टू ऑल मीडिया है, ठीक है। तो टेक्स्ट अगर लिखना चाहें टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, स्टिकर्स हैं, इफेक्ट्स हैं, ट्रांजिशंस हैं, कैप्शंस हैं जो कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर है, लेकिन ये लेटेस्ट फीचर है कैपकट का। फिल्टर्स हैं, एडजस्टमेंट हैं, टेम्पलेट्स हैं, AI एवाटार, वाओ अमेजिंग। तो ये सारे एडवांस लेटेस्ट फीचर हैं कैपकट के जो कि 1 क्लिक पे जो है ना वो अप्लाई हो जाते हैं। ऑलराइट, उसके बाद ये प्रीव्यू पैनल है, जो भी आप टाइमलाइन में कुक करेंगे, पकाएंगे, ऑलराइट, एडिट करेंगे, एवरीथिंग, सो इट विल शो प्रीव्यू हियर। तो ये प्रीव्यू पैनल में आपको सारा प्रीव्यू नज़र आएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट सैम्पल वीडियो है, मैं इसको जस्ट सिंपल सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद ये डिटेल पैनल है जो कि अनदर टर्म हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ पैनल है, जो कि प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले करवाता है। कोई भी फुटेज ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी उसकी शो करवाएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैनल जो है वो है ये टाइमलाइन, ऑलराइट, सारा काम हम इसी टाइमलाइन पर करते हैं और यही हमारा मेन पार्ट है एडिटिंग का। तो जो भी हम टाइमलाइन पे एडिट करेंगे वो हमें प्रीव्यू पैनल में नज़र आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो मीडिया में जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले एक सैम्पल वीडियो दी हुई है। अगर आप इसको प्रीव्यू करना चाहें, जस्ट इस पर क्लिक करें तो ये प्रीव्यू पैनल में ओपन हो जाती है, ऑलराइट। तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्लस साइन जो है नज़र आता है, ऐड टू ट्रैक। इसको अगर क्लिक करेंगे तो वो ट्रैक पर जो है वो एडिट हो जाएगी। नाउ इट्स योर टाइमलाइन एंड यू आर रेडी टू गो विद इट। यहाँ से आप प्ले करके उसको चेक कर सकते हैं। ये आपका प्ले हेड है और CTR है, करंट टाइम इंडिकेटर। मैं आपको कंपैरिजन भी करता जाऊँगा क्योंकि अगर आपने एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स या एडोबी प्रीमियर और रेडी किया हुआ है और आप ये सीखना चाहते हैं, टाइम सेविंग सॉफ्टवेयर है जहाँ हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा वक्त देकर जो है वो एडवांस्ड कमांड्स करते थे, यहाँ पे एक क्लिक में कर सकते हैं। तो अगर आपने एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर किया हुआ है तो मैं उसका रेफरेंस भी देता रहूँगा ताकि आपको वो भी रिकॉल होता रहे, ऑलराइट। तो ये हमारा करंट टाइम इंडिकेटर है, प्ले हेड है, यहाँ से हम मूव कर सकते हैं और यहाँ से हम वीडियो को प्रीव्यू कर सकते हैं। एक और जो ज़बरदस्त फीचर है वो मुझे पसंद आया, वो ये है कि यहाँ पर अगर आपको याद हो या नहीं भी पढ़ा, कुछ लोगों ने प्रीमियर नहीं आता होगा, अगर नहीं आता तो मेरा कोर्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। एडोबी प्रीमियर का फुल कोर्स मैंने बनाया हुआ है, आप जाके चेक करें और बहुत ही ज़बरदस्त डिटेल कोर्स है। एनी हाउ, अगर आप इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेना चाहते हैं, लाइक मार्क इन करना चाहते हैं, ये वाला मार्क इन पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा मार्क आउट पॉइंट हो जाएगा। तो यही हिस्सा इस वीडियो में से लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इसको क्लिक करें और यहाँ से प्लस साइन पे क्लिक कर दें। आप इधर से ड्रैग भी कर सकते हैं, ऑलराइट। सो इम्पोर्टेंट पार्ट यू कैन मार्क इन योर वीडियो ऑल्सो, जस्ट लाइक दैट, ओके। जस्ट फ्रेम क्लिक करें और इस फ्रेम को मूव करें। यहाँ भी आपको टाइम हेड भी दिखाता है। एनी हाउ, हम क्या करेंगे, हम अपना मीडिया लेकर आएंगे और अपना मीडिया एडिट करेंगे। तो यह आप मीडिया पर हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+I फॉर द इंपोर्ट, और मेन्यू में जाएं और यहाँ पर आपको फाइल एंड इंपोर्ट की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यू कैन इंपोर्ट योर मीडिया। सो यहाँ पर कुछ मीडिया मैंने डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे ऑल रिलेटेड फाइल्स हैं जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। मैं इन सब फाइल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें ऑडियो फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं, ग्रीन स्क्रीन है, और ओके, ऑल काइंड ऑफ फाइल्स आई हैव जस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट। सो ये आप क्लिक कर लेंगे एक साथ ही और सारी फाइल्स आपके इधर मीडिया पैनल में आ जाएंगी। बाय द वे, आप यहाँ से भी इंपोर्ट की कमांड यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। एक और जो सबसे ज़बरदस्त फीचर है कैपकट का, वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, एंड आई वाज जस्ट अमेज्ड टू सी दिस फीचर। आप पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप इंपोर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। एक तो पहला तो ये है कि आप इंपोर्ट कर लें, कोई भी फुटेज आपके पास है इधर से डायरेक्ट इंपोर्ट कर लें। डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करना चाहते, आप कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग फीचर, आई जस्ट लव इट। चलिए इस पर क्लिक करें, ऑलराइट, और उसके बाद आप इस पर स्क्रीन पे क्लिक कर दें, पूरी स्क्रीन आपको दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप माइक को भी ऑन कर दें, ओके। माइक्रोफोन इज़ ऑफ, आप इसको क्लिक करेंगे, माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा। कैमरा अगर आपने लगाया हुआ कैमरा आप इधर से ऑन कर सकते हैं, ऑलराइट। जस्ट नाउ जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट रिकॉर्डिंग और आपकी रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ कैपकट आसान अल्फाज में। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप मास्टर हो जाएंगे, ऑलराइट। तो इधर हम स्टॉप करते हैं। जैसे आप स्टॉप करेंगे आप देखेंगे ये मीडिया आपके पास रिकॉर्ड होकर आ चुका है, ऑलराइट। यू कैन जस्ट एडिट मोर, आप क्लिक कर सकते हैं, आप इसको जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ओके। इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ से प्ले प्रीव्यू कर सकते हैं, ऑलराइट। और इधर से हम क्या कर सकते हैं, एडिट मोर करेंगे, ऑलराइट। तो क्या होगा कि जो आपने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, ऑलराइट, वो यहाँ पर आ जाएगा और देन यू कैन जस्ट, ओके, लाइक दैट। सो यू कैन जस्ट एडिट दैट वीडियो,
ऑलराइट, लुक एट दिस, सो वेरी नाइस। ये आपकी कैपकट की स्क्रीन यहाँ पर आ गया। वाह, अमेजिंग, आई जस्ट लव दिस फीचर टू स्क्रीन डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड यू कैन एडिट ऑन द टाइमलाइन एज वेल। तो ये लुक एट दिस, यहाँ पर वो आ गया। ऑलराइट, तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके पास ग्रिड पैनल है और लिस्ट प्रीव्यू है, दोनों आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जो आपको कन्वीनियंट लगता है। उसके बाद यहाँ से आप जो है सॉर्ट कर सकते हैं, टाइम क्रिएटेड एंड डिफरेंट सॉर्टिंग मेथड्स हैं, आप बाय टाइप, बाय नेम एंड बाय साइज कर सकते हैं। फिल्टर, अगर आप सिर्फ वीडियो फाइल्स देखना चाहते हैं, आई लव दिस फीचर, वीडियो और ओनली ऑडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, ये काफ़ी टाइम आपका सेव करेगा। इमेजेस देखना चाहते हैं, ऑलराइट, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑल। तो ये है हमारा मीडिया पैनल और उसके सम कंट्रोल्स भी हैं, आप इंपोर्ट्स हैं, यूअर्स, ऑलराइट। अगर आप यहाँ पर लॉग इन करते हैं अपने अकाउंट में कैपकट में और यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल मीडिया शो करवाता है, ऑलराइट, माय प्रीसेट्स ऑल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। यू कैन जस्ट क्रिएट योर ओन AI वीडियो, इट्स जस्ट अमेजिंग, ऑलराइट। डिस्क्राइब योर इमेज एंड हाउ मैनी रिजल्ट्स यू वांट टू क्रिएट, मतलब कि अगर आपको कोई इमेज चाहिए तो आप यहाँ से AI इमेज क्रिएट कर सकते हैं, ऑलराइट, जैसे लाइक नैनो बनाना, बट ये C-RAM यूज़ कर रहे हैं। एंड AI वीडियो आप क्रिएट कर सकते हैं। सो इट विल टेक सम क्रेडिट्स और उसके लिए आपको क्या होगा, आपको लॉग इन भी करना होगा अपने कैपकट के अकाउंट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करता हूँ, सो क्रिएट एन इमेज ऑफ एम्प्लॉय, ऑलराइट, इनसाइड ऑफिस। तो जैसे आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा प्लीज़ लॉग इन टू योर कैपकट अकाउंट। अब आपका जो भी कैपकट का अकाउंट है, किसी भी ईमेल एड्रेस पे आपने बनाया हुआ है, तो आप इन फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कोई भी कैपकट। सो अगर आपका कैपकट का अकाउंट नहीं बना हुआ, कैपकट साइट पे जाएं और लॉगिन करें, साइन अप करें, अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आपने सिर्फ क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट जो है अकाउंट बनाएं, उसके बाद आप सिर्फ लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद जो है आप इस काबिल हो जाएंगे कि यू कैन एक्सेस अ लॉट ऑफ फीचर्स, ठीक है। कैपकट के बहुत सारे फीचर आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अकाउंट बना के लॉगिन कर लें एक दफ़ा। जब आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपसे वेरिफिकेशन पूछेगा और वेरिफिकेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको ये ले जाएगा आपके कैपकट अकाउंट में। सो नाउ इट्स साइन इन, ऑलराइट। सो नाउ हम क्या कर सकते हैं, हम AI फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये लाजमी है, ये आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप जनरेट करेंगे और रेजोल्यूशन आपको शो करवा रहा है। फिट एस्पेक्ट रेशो आप बता सकते हैं मुझे इस एस्पेक्ट रेशो में चाहिए। ये मॉडल है इमेज क्रिएट करने का। जस्ट जनरेट पे क्लिक करें, एग्रीमेंट एग्री करें और उसके बाद आपके पास इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगी। एंड दिस इट्स अमेजिंग, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट अ कंप्लीट प्रॉम्प्ट। ये मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। इफ़ यू हैव अ प्रॉम्प्ट फ्रॉम द चैट GPT और किसी भी, वाओ इट्स अमेजिंग, किसी भी चैटबोर्ड से आप प्रॉम्प्ट लिख लें, बट मैंने सिंपल सी लाइन लिखी और बहुत ही ज़बरदस्त इमेज जो है वो क्रिएट होकर आ गई। एंड इट्स अमेजिंग, ऑलराइट, आई जस्ट लव इट। उसके बाद जो है आप AI मीडिया में AI वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं एंड इट्स अमेजिंग। ये मॉडल है वीडियो का जनरेट करेगा। यहाँ पे हमारे पास जो है प्रो वर्जन है, यू हैव टू बाय, अदरवाइज 480 पिक्सल्स में आप जनरेट कर सकते हैं। ये ड्यूरेशन है, 5 सेकंड की वीडियो जनरेट कर सकते हैं। 10 सेकंड के लिए आपको जो है वो बाय करना होगा प्रो वर्जन। और यहाँ पे आपको क्रेडिट्स भी 35 क्रेडिट्स जो है ये यूज़ करेगा। जब आप बाय करेंगे तो क्रेडिट्स ऑफ कोर्स आपको मिलेंगे। तो ये भी जनरेशन भी इमेज जनरेशन और जो है AI वीडियो जनरेशन भी जो है वो क्या है, वो क्रेडिट बेस है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपकी पर्सनल स्पेस है, ऑलराइट, और यहाँ पर आपकी लाइब्रेरी है। सो लाइब्रेरी में हमें बहुत सारे एसेट्स मिल जाएंगे जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कैपकट में फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलराइट। तो ये इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से आप अपने मीडिया को मैनेज करेंगे, किस तरह से आप जो है मीडिया को इंपोर्ट करेंगे और किस तरह से AI वीडियोज़ एंड AI इमेजेस भी आप जनरेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द टाइमलाइन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी एडिट वीडियोज़। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और इंपोर्ट वाले पैनल में जाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, जो है वो डिलीट, यस, नो प्रॉब्लम। नाउ हम क्या करेंगे, हम कुछ मीडिया जो है वो लेकर आएंगे यहाँ पर और उनको देखेंगे किस तरह से कट करते हैं। सिंपल, जैसे मैंने बताया आपको, इधर से ऐड टू ट्रैक पे क्लिक करेंगे, वो फाइल एडिट हो जाएगी। स्पेस बार यू कैन यूज़ टू प्ले द वीडियो, ऑलराइट। उसके बाद अगर आपकी वीडियो में ऑडियो भी है, ठीक है, उसको भी प्ले करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस वीडियो, जस्ट क्लिक हियर, ऑलराइट, जस्ट ब्रिंग योर प्ले हेड एंड जस्ट प्ले,
तो ये हमारे पास जो है ऑडियो फाइल, इसके साथ आपको ऑडियो कर्व शो करवा रहा है, ऑलराइट। एंड इस वीडियो के साथ ऑडियो नहीं है, सो देयर इज़ नो ऑडियो वेव फॉर्म्स। ये हमारा मेन ट्रैक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे ट्रैक्स के कुछ कंट्रोल्स हैं। सबसे पहले ये शो करवा रहा है, ये वीडियो ट्रैक है, वीडियो आइकन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। दूसरा लॉक ट्रैक है, लॉक कर सकते हैं सो दैट यू कैन नॉट एडिट और डिलीट और एनीथिंग। उसके बाद आप शो एंड हाइड कर सकते हैं ट्रैक को। उसके बाद म्यूट कर सकते हैं, अगर ऑडियो इसके साथ अटैच है यू कैन म्यूट ऑल्सो। उसके बाद सम कंट्रोल्स हैं यहाँ पे ट्रैक सेटिंग्स के। क्लिक करेंगे ट्रैक हाइट, इधर से आप कर सकते हैं टॉल अगर आपने ज़्यादा हाइट देखनी है। उसके बाद आपके ऑडियो वेव फॉर्म ऑल्सो 100%, सो मीन्स यू कैन ऑल्सो कंट्रोल लाइक दिस। तो इसमें सेपरेट नहीं है, उसके साथ ही है, लेकिन जो है आपको उसकी विजिबिलिटी डिफरेंट शो करवाता है। वाओ, इट्स अमेजिंग, आई जस्ट लव इट, ऑलराइट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। सो ये है आपकी ट्रैक सेटिंग। और उसके बाद हमारे पास कुछ कंट्रोल्स हैं इस टाइमलाइन में, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका प्लस साइन है, लाइक यू कैन क्रिएट ए न्यू टाइमलाइन, लाइक न्यू सीक्वेंस, न्यू कंपोजिशन। आप क्लिक करेंगे, एक और टाइमलाइन आपकी जनरेट हो जाएगी, लाइक सेपरेट सीक्वेंसेस हम कह सकते हैं। ओके, टाइमलाइन 1, टाइमलाइन 2। इधर से आपके पास और ऑप्शन है, न्यू टाइमलाइन रीनेम कर सकते हैं और राइट प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय फर्स्ट सीक्वेंस। और अगर आप प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स से आ रहे हैं, देन यू कैन राइट सीक्वेंस एंड कंपोजिशन एज वेल, राइट। सो दिस वन बी फर्स्ट एंड द सेकेंड एज वेल, एंड इट्स अमेजिंग। उसके बाद रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। टाइमलाइन सेटिंग पे जाएं, वाओ इट्स जस्ट अमेजिंग। यहाँ पे आपको डिटेल शो करवाएगा, ये उसका नाम है एंड डिटेल्स एंड सेव, तो यहाँ पे सेव होगी। और इसके बाद कलर स्पेस एंड एस्पेक्ट रेशियो एंड एवरीथिंग यू कैन सी द डिटेल। इवन परफॉर्मेंस में जाके आपको जो है प्रॉक्सीज इनेबल कर सकते हैं। अगर आपका कैपकट लैगिंग कर रहा है, वीडियोस नहीं शो करवा रहा, आपका हार्डवेयर अच्छा नहीं है, जस्ट मेक इट ऑन। अगर ये परफॉर्मेंस ऑन कर देंगे तो अब ये प्रॉक्सीज जनरेट करेगा, आपकी जो प्रीव्यू है वो बहुत ही ज़बरदस्त शो करवाएगा, ऑलराइट। सो हमेशा इसको क्या करें, आप ऑन रखें जो है प्रॉक्सीज को। इसको मैं जस्ट सेव कर देता हूँ, इट्स अमेजिंग। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, ये कुछ टूल्स हैं, सिलेक्शन टूल है जिसकी मदद से हम सिलेक्ट करते हैं। शॉर्टकट की आप याद रखेंगे, ऑलराइट। ए है शॉर्टकट की फॉर सिलेक्शन टूल, यू कैन सेलेक्ट द फुटेजेस। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, टॉप पर जाएंगे और यहाँ पर आपको एक आइकन नज़र आएगा शॉर्टकट की, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है कैपकट की सारी शॉर्टकट कीज़ को यहाँ से याद रख सकते हैं। लुक एट दिस, ऑलराइट, इट्स अमेजिंग। यहाँ पे प्लेयर, बेसिक्स एंड अदर्स, सो सारी शॉर्टकट कीज़ आपको यहाँ पर नज़र आती हैं एंड यू कैन जस्ट मेमोराइज फ्रॉम हियर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टूल जो है वो है स्प्लिट, राइट, बी जिसको हम कहते हैं, लाइक अ रेजर और कट। सो अगर आप कट करना चाहते हैं, जहाँ पर प्ले हेड होगा वहीं पर आप कट करेंगे, राइट। यहाँ से आप आइकन भी यूज़ कर सकते हैं बाय द वे, एंड कंट्रोल बी जस्ट क्लिक किया, देन यू कैन कट, यू कैन स्प्लिट। उसके बाद नेक्स्ट टूल आपके पास है सिलेक्ट फॉरवर्ड, राइट, एंड सिलेक्ट राइटवर्ड, ओके। सो लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड, लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ओके। तो इसे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फुटेजेस हैं, फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट ड्रैग ऑन अदर ट्रैक्स, लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ पे कुछ ट्रैक्स हैं, आप जो है अब राइट साइड वाले जो है ट्रैक्स सबको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से सिलेक्ट लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड और क्लिक करेंगे। देखिए सारे उस पॉइंट से जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं, सारे जो है वो सिलेक्ट दिस पॉइंट फॉरवर्ड, तो आपके जो है फॉरवर्ड साइड पे, राइट साइड पे जितने भी ट्रैक्स हैं सब सिलेक्ट हो जाएंगे। देन आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ए प्रेस कर सकते हैं, देन यू कैन मूव इट, ऑलराइट। तो ये है सिलेक्ट ऑल ट्रैक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो आपके पास है सिलेक्ट राइटवर्ड और बैकवर्ड। तो अगर आप बैकवर्ड ट्रैक सेलेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यू कैन सेलेक्ट ऑल्सो, ऑलराइट। सो इट्स ईजी एंड इट्स इंटरेस्टिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट एज वेल। उसके बाद ये टूल्स अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यूज़ करने होंगे, टाइमलाइन एडिटिंग में करेंगे हम। उसके बाद अंडू रीडू है, कंट्रोल जेड, इसको आप क्लिक करेंगे, अंडू, ओके, गो बैकवर्ड एंड रीडू, ऑफ कोर्स कंट्रोल जेड, एंड वी कैन यूज़ कंट्रोल शिफ्ट जेड फॉर द रीडू एज वेल। उसके बाद स्प्लिट हो गया, और ये जो ऑप्शन है बहुत ज़बरदस्त है, डिलीट लेफ्ट एंड डिलीट राइट, ओके। प्रीमियर में हम इसको क्यू एंड लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डिलीट कहते हैं। अब यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे, अगर इस फुटेज का आप लेफ्ट पार्ट डिलीट करना चाहते हैं इस कर्सर से, ऑलराइट, देन जस्ट प्रेस दिस ऑप्शन, डिलीट लेफ्ट क्यू, ऑलराइट। बाय द वे प्रीमियर में सेम शॉर्टकट की है क्यू, देन इट विल डिलीट द लेफ्ट पार्ट।
अगर आप इसको प्ले करते हैं, फुटेज सिलेक्टेड है, आप राइट पार्ट डिलीट करना चाहते हैं, जस्ट प्रेस W फ्रॉम द कीबोर्ड, तो राइट साइड जो है वो डिलीट हो जाएगी। एंड इट्स वेरी यूजफुल। मैं हमेशा इन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट करता हूँ और Q दबाता हूँ, उसका लेफ्ट पार्ट डिलीट हो जाता है। देन अगर मुझे उस पॉइंट से इस फुटेज का राइट साइड वाला पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला डिलीट करना है, जस्ट प्रेस W, देन इट विल डिलीट ऑल्सो। ओके, अगर आप किसी फुटेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर दें। देन जस्ट यू कैन यूज़ ऑल्सो बैक स्पेस। बैक स्पेस जो है की भी आप यूज़ कर सकते हैं डिलीट करने के लिए। ऑलराइट, सो इट्स इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग एज वेल। ओके, डिलीट के बाद जो ऑप्शन है वो है ऐड मार्कर, और सेम शॉर्टकट की M है आपके पास। आप इसको प्ले करें और उसके बाद आप क्या करें, आप इधर जो है मार्कर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप टाइमलाइन पे क्लिक करें फॉर जस्ट अ रिमाइंडर, और इफ़ यू वांट टू डू समथिंग जस्ट ऐड मार्कर। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इस ट्रैक को म्यूट कर देता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ से आप क्या करते हैं, इसको जो है प्ले करते हैं एंड जस्ट यू कैन ऐड अगेन वन मोर मार्कर, मतलब फॉर रिमाइंडर और यू वांट टू डू समथिंग हियर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और फॉर सम रीज़न। ऑलराइट, तो कुछ भी हो सकता है, एडिटिंग से रिलेटेड, इफेक्ट से, टेक्स्ट से, तो अब यहाँ सिंपल मार्कर इंसर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप फुटेज को क्लिक करते हैं तो और भी ऑप्शन आपको नज़र आते हैं। तो उसके बाद आपके पास है फ्रीज, रिवर्स, मिरर, एंड यहाँ पर आप क्रॉप की ऑप्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यू कैन क्रॉप योर इमेज और योर वीडियो ऑल्सो। यहाँ से आप सेलेक्ट करें एंड यू कैन जस्ट क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इतना हिस्सा जो है वो क्रॉप करना चाहता हूँ, तो यू कैन जस्ट क्रॉप इट एंड जस्ट क्लिक कन्फर्म, तो वीडियो आपकी क्या होगी, क्रॉप हो जाएगी। सो ईजी। ऑलराइट, मैं इसको अंडू कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है फ्रीज। बाद ऑफ ऐसा होता है कि हमें एक वीडियो में एक फ्रेम चाहिए होता है जो कि हम फ्रीज करना चाहते हैं, तो जस्ट व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट क्लिक हियर फ्रीज। ठीक है, वो क्या करेगा, आपको एक एडिशनल जो है वो क्या दे देगा, एक इमेज दे देगा क्रिएट करके, सो दैट यू कैन यूज़ टू फ्रीज इट ईजी। ओके, उसके बाद आप फुटेज को क्लिक करेंगे और उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलेगा रिवर्स का है, मीन्स यू कैन रिवर्स द स्पीड ऑफ द फुटेज। अगर उल्टा करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई शख्स आगे को चल रहा है, आप उसको पीछे को लेकर जाना चाहते हैं, तो यू कैन रिवर्स इट। ओके, लेट्स सी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कार फुटेज है और इसको मैं रिवर्स करना चाहता हूँ। नाउ यू कैन सी कार जो है वो आपके पास यहाँ पर आगे की तरफ जा रही है, तो मैं यहाँ से रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, क्लिक करेंगे रिवर्स। ऑफ कोर्स का जो आपकी फुटेज की ड्यूरेशन या लेंथ होगी उसके हिसाब से काम करेगा। एंड लुक एट दिस, वाओ, इट्स अमेजिंग। ठीक है, बहुत आसान है कैपकट में चीज़ों को मैनेज करना। तो इसको आप क्लिक करेंगे, यू कैन रिवर्स ऑल्सो। राइट, आप ऑफ कोर्स यहाँ से स्प्लिट करके जो है कुछ क्लिप रिवर्स कर सकते हैं, कुछ आप जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है मिरर, यू कैन जस्ट मिरर। ओके, सो फ्लिप, अगर किसी भी क्लिप को फ्लिप करना है, यू कैन जस्ट सिंपली फ्लिप फ्रॉम हियर। रोटेट करना चाहते हैं इधर से आप रोटेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आसान है, मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें आसान है। यहाँ से आप क्लिक करते जाएं, देन यू कैन रोटेट अगेन। अच्छा, जब आप फुटेज को सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ या डिटेल पैनल है, यहाँ पे भी आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं हर फुटेज से रिलेटेड। ये भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अब पहले टाइमलाइन की सारी सेटिंग्स को जो है वो ख़त्म कर लें। उसके बाद आपके पास स्प्लिट सीन, ये इसका प्रो फीचर है, जो कि अगर आपके पास कोई गैप्स हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सी मेरे पास ये वीडियो है, यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको ऑटोमेटिकली जो गैप्स हैं उनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्प्लिट सीन पे क्लिक करेंगे, देन ये क्या करेगा, ये फाइंड आउट करेगा जितने भी गैप्स हैं। ओके, सॉरी, गैप वाला नेक्स्ट है, और ये है हमारे पास स्प्लिट सीन। अगर आपने एक मूवी रिकॉर्ड किया और उसमें काफ़ी ज़्यादा सीन है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं सीन्स वाइज। एंड आई जस्ट लाइक दिस फीचर ऑल्सो। लेट्स सी, अगर इस वीडियो में हमारे पास सीन है, नहीं, इस वीडियो में भी हमारे पास एक ही सीन है, तो हमें ऐसी वीडियो लानी होगी जिसमें मल्टीपल सीन हो, कैमरा चेंज हो रहा हो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सीन डिटेक्ट करके वो क्या करेगा, उसको जो है वो स्प्लिट कर देगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी, इंपोर्ट करके इसको चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास कोई एक पूरी वीडियो जो है वो पड़ी हुई हो, ये वीडियो है, इसको मैंने इंपोर्ट किया, देखते हैं कि इसमें अगर ये सीन वाइज हमें स्प्लिट करता है या नहीं। तो सो दिस इज़ अ वीडियो। ऑलराइट, सो इसको हम यहाँ पे प्ले कर लेते हैं। सो सेलेक्ट दिस वन, और यहाँ पे हम अब क्लिक करते हैं स्प्लिट सीन। ऑलराइट, लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। तो ये डिफरेंट क्लिप्स को, डिफरेंट सीन्स को एडजस्ट करके बनाई है मूवी, ये टोटली AI शॉर्ट मूवी। वाओ, इट्स अमेजिंग। ठीक है,
तो इसने सीन वाइज जो है हमें स्प्लिट करके दे दिया। ऑलराइट, सो जहाँ जहाँ सीन चेंज हो रहा था, लुक एट दिस, ठीक है, वाओ, यहाँ पर, लेकिन यहाँ सीन चेंज हुआ है तो यहाँ पर उसने जो है आई थिंक कि कलर ग्रेडिंग या ट्रांजिशन की वजह से। ऑलराइट, तो कोई भी एआई इतना एक्सपर्ट नहीं होता, हमें मैनुअल काम करना ही पड़ता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर एनी हाउ अगर आपके पास एग्जैक्ट विद शार्प डिफरेंस सीन्स होंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर देगा, एंड विच इज़ अमेजिंग एंड नाइस फीचर ऑफ कैपकट। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, फिर हम कोई वीडियो यहाँ से ले आते हैं और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको मिलेगी एंड स्प्लिट सीन के बाद वो है रिमूव बैकग्राउंड। तो अगर आप किसी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, लेट्स सी आई हैव दिस वीडियो एंड इसका अपने बैकग्राउंड रिमूव करना है या कट आउट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे भी रिमूव पीछे की ऑप्शन है। तो ये बहुत ही हैंडी और बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है कैपकट की कि आप जो है ऑन वन क्लिक यू कैन रिमूव द बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देन यू विल सी, तो एक ही क्लिक में क्या होगा कि आपकी पूरी वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ऑलराइट, लुक एट दिस, वाओ, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, बिलीव मी। ऑलराइट, सो आप जस्ट क्लिक करें और उसके बाद बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो यूज़ करते हैं, आप इधर से रीसाइज कर सकते हैं। बाय द वे यू कैन यूज़ एज अ बी रोल वीडियो एज वेल, स्केल आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आप जो है एक और जो वीडियो ला सकते हैं यहाँ पर, एंड यू कैन यूज़ एज अ बैकअप वीडियो फॉर एग्जांपल। ऑलराइट, सो हम इसको ऊपर कर देते हैं। ट्रैक ऑर्डर ऑफ कोर्स आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जो ट्रैक नीचे होगा वो नीचे शो करवाएगा, जो ऊपर होगा वो पहले शो करवाएगा। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर आप कितने आसान तरीके से बैकग्राउंड जैसा हमने रिमूव किया, उसके बाद आपकी वीडियो यहाँ पर, एंड यू कैन जस्ट प्ले। वाह, आई थिंक इट्स अमेजिंग। बहुत सारे लोग इसी तरह से अब यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, अपना एक एवटार क्रिएट करते हैं, जो कि आपको सिखाऊंगा इसमें भी किस तरह से क्रिएट करते हैं। देन यू कैन जस्ट टेक्स्ट टू स्पीच, एंड उसके बाद आप जस्ट प्लेस कर दें अपना अवतार, तो आपको लाइव कैमरा के सामने आने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, लुक एट दिस, and even my voice is generated by AI. Wow, it's amazing. Okay, तो इस तरह से आप रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड वापस आ जाएगा। ऑलराइट, इट्स नाइस। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलती है इसमें वो हमारे पास ऑटो एडजस्ट। ऑलराइट, सो ऑटो एडजस्ट मीन्स द कलर ग्रेडिंग। अगर आप कलर ग्रेडिंग एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको जस्ट सिंपल सेलेक्ट करें और ऑटो एडजस्ट पे क्लिक कर दें। ऑलराइट, एंड यू विल सी हाउ अमेजिंग इट इज़। वाओ, ऑलराइट, सो मतलब कि बहुत ही आसान है। अगर आप डिटेल में नहीं जाना चाहते, आप जो है वो जस्ट वन क्लिक पर जो है वो एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट टूल है। उसके बाद आपके पास जो है HD एंड स्टेबलाइज कर सकते हैं वीडियो को। अगर आपके पास कोई शेकी वीडियो है एंड यू वांट टू स्टेबलाइज इट इजीली ऑन वन क्लिक, यू कैन स्टेबलाइज। ओके, ये भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। आई जस्ट लव दिस फीचर एज वेल। क्लिक करें और यहाँ से आप क्या करें, स्टेबलाइज कर दें। ओके, इनहेंस क्वालिटी कर सकते हैं। स्टेबलाइज करेंगे तो ये वीडियो स्टेबलाइज हो जाएगी। यहाँ से आप मिनिमम कट, मोस्ट स्टेबल वीडियो, जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो देखिएगा ये क्विक रन स्टार्ट हो गया यहाँ पे, एंड अप्लाइंग स्टेबलाइजेशन ऑन योर क्लिप। तो अगर आपकी वीडियो शेकी है एंड यू वांट टू स्टेबलाइज इट, जस्ट वन क्लिक आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे बड़ी बात ये इतना टाइम नहीं लेता और इजीली जो है ना उसको स्टेबलाइज कर देता है। वाओ, इट्स अमेजिंग। ओके, उसके बाद आप इधर से जो है अगेन आप क्या कर सकते हैं, इसको अनस्टेबलाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको अनचेक कर दें। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो। ऑलराइट, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो है फॉर एग्जांपल जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एंड यू वांट टू एक्सट्रैक्ट, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पर मैंने ये वीओ से जनरेट की थी, तो इसमें कुछ अगर आप ऑडियो सेपरेशन करना चाहते हैं, लाइक डायलॉग अलहदा करना चाहते हैं, एंड यू बिलीव मी कि ये काम बाकी जो दूसरी ऑनलाइन ऐप्स में बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ पर वन क्लिक में आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। इसको मैं अनडू करता हूँ और उसके बाद है ऑडियो सेपरेशन। आई जस्ट लव दिस फीचर। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेंस है। ऑलराइट, इनहेंस के बाद आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस नॉइस कर सकते हैं, आप इनहेंस वॉइस कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं वन क्लिक। ऑलराइट, जस्ट यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद मैं जो आपको ऑडियो सेपरेशन कह रहा था, आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर अगर ऑडियो में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑडियो सेपरेशन की ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, सेपरेट ऑडियोज़, इस पर आप जस्ट क्लिक करें और ये देखिएगा वोकल्स, ड्रम, इंस्ट्रूमेंट्स। वाओ, इधर से मैं क्या करता हूँ, इस वोकल पे क्लिक करता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ।
नाउ अगर आपने कोई भी ऐसी वीडियोस जनरेट की हैं जिनके अननेसेसरी म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है, आप उसमें से वोकल्स जो है वो सेपरेट कर लें। वाओ अमेजिंग। ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसको जो इसकी ऑडियो थी इसको म्यूट कर देता हूँ ऊपर वाले ट्रैक की। यहाँ से आप इस पे म्यूट ट्रैक पे क्लिक करेंगे। लुक एट दिस। वाह वाह, आप बिलीव करेंगे ये काम करने के लिए इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आपको जो है वो आपको अपलोडिंग करनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है, क्रेडिट्स देना पड़ते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ वन क्लिक पे आपने वोकल्स जो है वो सेपरेट कर लिए। तो ये बहुत ज़्यादा जो आप डिजिटल क्रिएटर्स हैं उनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जो है वो वोकल सेपरेट करके अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये भी बहुत ज़बरदस्त फीचर है कैपकट का। आई जस्ट लव दिस फीचर। सो ये आपके पास हैं कुछ कंट्रोल्स टाइमलाइन पे, और उसके बाद ये राइट साइड पे कुछ कंट्रोल्स हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक मेन ट्रैक होता है कि जब सबसे पहले आप कोई भी वीडियो यहाँ पे ड्रैग करते हैं, ऑलराइट, तो वो मेन ट्रैक पे आती है। यहाँ भी एक ऑप्शन है यहाँ पे टर्न ऑफ मेन ट्रैक। अच्छा, अभी तक आपने ये मे बी आपने नोट किया हो ना किया हो, मैं कोई भी ट्रैक पर जब मेन ट्रैक पर लेकर आता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो पिछले वाले ट्रैक के साथ चिपक जाता है। या आप इधर से ट्रिम भी करते हैं, आप इसके कॉर्नर पे आएँ, इधर से आप ट्रिम कर सकते हैं कोई भी ट्रैक, ऑटोमेटिकली मैग्नेट, इसको मैग्नेट बिहेवियर बोलते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ये देखिएगा। ठीक है, अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये यहाँ से अगर आप स्प्लिट करते हैं, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका प्ले हेड है और इधर से आपने स्प्लिट कर दिया, ठीक है, स्प्लिट करने के बाद क्या है, अगर हम इसको डिलीट करते हैं फिर गैप हो जाता था, गैप को हम क्या करते थे, डिलीट करते थे, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, मैग्नेट हो रहा है। ऑलराइट, कैमटेसिया में यहाँ पे जो है वो मैग्नेट का साइन बना हुआ है, सेम लाइक फीचर। सो आप अगर उसको ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली लिंक होता है। टर्न ऑफ मेन ट्रैक, ओके, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑफ। लेकिन बाज़ दफ़ा हमें गैप चाहिए होते हैं, अगर आपको गैप चाहिए तो जस्ट सिंपल इसको ऑफ कर दें, देन ईजिली। बहुत दफ़ा होता है क्योंकि जब हम कुछ और ट्रैक लाते हैं वो उसके साथ एडजस्ट हो जाए, कट करते हैं, तो बाज़ दफ़ा हमें इसको ऑफ भी करना होता है, ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा इसको ऑन रखना पड़े। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन टर्न ऑफ ऑटो स्नैपिंग, ये ऑफकोर्स स्नैप है, आप एक जो है स्नैप करते हैं एक फुटेज को दूसरे फुटेज के साथ, इवन प्ले हेड के साथ भी। अगर ये ऑफ है तो यू कैन नॉट स्नैप। सो यहाँ देखिएगा, अब ये ऑन है, आप ट्रैक के साथ भी स्नैप कर पा रहे हैं, क्लिप टू क्लिप भी स्नैप कर पा रहे हैं। ऑफकोर्स एक्यूरेसी के लिए हमें ये चाहिए ही, इसको ऑन रखें। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास टर्न ऑन प्रीव्यू एक्सिस। आई जस्ट लव दिस फीचर अगेन बिकॉज ये प्रीमियर में नहीं है और मैंने इसको बहुत ज़्यादा मिस किया है इस फीचर को। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने प्ले हेड को मूव नहीं करना चाह रहे होते। अब देखिए, प्ले हेड को मैं यहाँ पे लॉक करना चाह रहा हूँ और मैं प्रीव्यू करना चाह रहा हूँ अपने फुटेज को। अब होता क्या है, मुझे प्ले करना पड़ेगा और मेरा प्ले हेड मूव होगा, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं कहता हूँ कि यार प्ले हेड यहीं पर ही रहे लेकिन मैं प्रीव्यू कर पाऊँ। तो ये है आपके पास बटन टर्न ऑन प्रीव्यू एक्सिस, एस शॉर्टकट की क्लिक करें, लुक एट दिस। ठीक है, अब आप जहाँ भी कर्सर को पूरी टाइमलाइन पर लेकर जाएंगे तो क्या होगा कि वो प्रीव्यू शो कर सकते हैं। एंड इट्स जस्ट अमेजिंग, अगेन इट्स जस्ट अमेजिंग फीचर ऑफ कैपकट। आप इधर से क्या कर सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जो है प्रीव्यू सेटिंग्स हैं ऑन करके, यहाँ से आपसे प्रीव्यू वीडियो एंड ऑडियो ओनली, प्रीव्यू वीडियो ओनली। ठीक है, अगर आपको कोई एक ही ट्रैक को प्रीव्यू करना है, ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वीडियो को लेकर आता हूँ, इसको मैं ऑफ़ करता हूँ तो इसको हम ऑडियो वीडियो एक साथ लेकर आते हैं, लुक एट दिस। ठीक है, अब आप प्रीव्यू करना चाह रहे हैं तो बाज़ दफ़ा दोनों चीज़ें प्रीव्यू होंगी। इसको आपने ऑन किया और राइट, अब सिर्फ वीडियो प्रीव्यू हो रही है। ठीक है, अगर आपको प्रीव्यू वीडियो और ऑडियो दोनों करना है ऑलराइट, लेकिन ये इरिटेटिंग होता है थोड़ा सा, जो कि ऑडियो भी होता है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इधर से वीडियो ओनली कर सकते हैं एंड दिस इज़ अमेजिंग फीचर। उसके बाद ऑप्शन है जूम टू द टाइमलाइन, शिफ्ट जी, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और ये टाइमलाइन आपकी जूम हो जाएगी एंड यू कैन यूज़ ऑल्सो ऑल्ट एंड स्क्रॉल व्हील, तो आप इसको लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस स्क्रॉल व्हील अप एंड डाउन, यू कैन ऑल्सो डू जूम इन एंड आउट। ओके, यहाँ से आप देखेंगे वो चेंज होता है। सो कंट्रोल scroll wheel, zoom in and out, and alt scroll wheel to just move your timeline. अगर आपकी timeline बहुत बड़ी है then you can use alt and scroll wheel and it's just amazing. alright, उसके बाद आपके पास turn on main ये हो गया, हमारे पास auto snapping हो गई, और उसके बाद ये turn off link। linkage क्या होता है? अच्छा, ये भी बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे कैपकट का
क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें एडजस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लें यहाँ पे मुझे कोई बी रोल वीडियो दिखानी थी। अब ये बी रोल वीडियो मैंने यहाँ पर रख दी। अब क्या होता था कि जब मैं इस ट्रैक को मूव करता था तो ये वहीं पर रहती थी। अब मैं चाहता हूँ, मैंने बड़ी मेहनत करके जो है इसको इस पॉइंट पे, इस अपने मेन ट्रैक के पॉइंट पे इसको क्या किया, इसको एडजस्ट किया। तो मैं चाहता हूँ मेरा मेन ट्रैक मूव करे तो ये भी मूव करे, ऑलराइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप इसको सिर्फ क्या करें, इसको यहाँ से ऑन कर दें। ये ऑप्शन है टर्न ऑन मेन ट्रैक मैग्नेट, ऑलराइट। तो ये तो ऑन ही है ऑलरेडी। टर्न ऑन ऑटो स्नैपिंग, ठीक है। एन शॉर्टकट की आप देख सकते हैं टूल टिप में। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से ऑन कर देंगे। जैसे ही अब ये ऑन होगी, ऑलराइट, तो देखिएगा तो ये मूव करेगा, ठीक है। तो वो है हमारे पास मैग्नेट बिहेवियर, ये हमारे पास स्नैपिंग, और ये हमारे पास है लिंकिंग, ऑलराइट। सो ये लिंकिंग है, इसको आपने क्लिक करना है। तो ये आपके पास ऑन होगी तो आप क्या है, इसको मूव करेंगे। अच्छा, अब ये मूव नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि कुछ सेटिंग्स जो है ना वो कैपकट ने अपग्रेड किए हैं। तो इसलिए मैं देख रहा था, मैंने तो ऑन किया, वो क्यों नहीं हो रहा। आपने क्लिक करना है ये ड्रॉप डाउन पे, और यहाँ पे लिंकेज सेटिंग है, इसको ऑन करना है। अब आप क्या क्या चीज़ें लिंक करना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होगा लिंक, इफेक्ट्स हो गए, स्टिकर, फिल्टर। अब यहाँ पे ओवरले नहीं हो रहा है, इसको अगर आप क्लिक कर दें तो अब क्या होगी, ओवरले भी लिंक हो जाएगा। लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग, ठीक है। ये भी न्यू फीचर इंट्रोड्यूस किया है। इसको आप डिलीट करें। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट तो होता ही है, टेक्स्ट में आप जाएंगे, टेक्स्ट यहाँ से ऐड करेंगे तो टेक्स्ट तो लिंक होगा ही बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से ये सेटिंग्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर जाएँ और इधर से लिंकेज सेटिंग, क्या क्या चीज़ें मैग्नेट करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, मीन्स लिंक करना चाहते हैं मेन ट्रैक के साथ, आप इधर से ओके कर सकते हैं। एंड इट्स जस्ट अमेजिंग फीचर, ओके। इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो आई थिंक ये टाइमलाइन के सारे कंट्रोल्स थे जो कि हम यूज़ करते हैं टाइमलाइन पे एडिटिंग के लिए, ऑलराइट, अपने वीडियोस को एडिट करने के लिए। नाउ अब हम देखते हैं वन बाय वन प्रॉपर्टीज़ पैनल, ठीक है। वीडियोस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ऑडियोज़ की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जब आप किसी भी फुटेज को क्लिक करते हैं, यहाँ पे उस फुटेज से रिलेटेड क्या होगा, आपको जो है वो नज़र आएगी उसकी प्रॉपर्टीज़। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कोई फुटेज जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। लेट्स ब्रिंग दिस फुटेज, ऑलराइट। इसको हम क्लिक करते हैं। अब सबसे पहली जो ऑप्शन है, जैसे आप फुटेज को क्लिक करेंगे देन उसकी प्रॉपर्टीज़ शो होंगी। ये वीडियो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर स्पीड है, एनिमेशन है, एडजस्ट है, एंड देन AI स्टाइलाइज। वीडियो भी क्लिक करते हैं, ये वीडियो की प्रॉपर्टीज़ है। वीडियो के टैब को फर्दर कैटेगराइज किया है कि इसमें बेसिक सेटिंग्स हैं, उसके बाद रिमूव बीजी है, मास्क एंड रीटच है। वन बाय वन हम इन सब को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल है, ऑफ कोर्स यू कैन स्केल योर एनी वीडियो और फुटेज। उसके बाद पोजीशन है, यू कैन डिसाइड योर पोजीशन X एंड Y, ऑलराइट। ये आप चेंज कर सकते हैं या मैनुअली भी ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं। रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं, आसान है, ऑलराइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं टू द कैनवस। ये भी बहुत ज़बरदस्त फीचर है। आप क्या करें, इसको जस्ट सिंपल अलाइन करें, सेंटर में अलाइन करें, टॉप पे अलाइन करें, बॉटम में अलाइन करें टू द कैनवस। उसके बाद ब्लेंड मोड्स हैं, आप ब्लेंड कर सकते हैं एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ओवर लेयर है, इसको मैं फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से एक ओवरले मैंने डाउनलोड किया है पिक्सल से, और फ्री पिक से, किसी भी फ्री वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट राइट ओवरले, तो आपको ये इफेक्ट मिल जाएगा। यहाँ से ब्लेंडिंग मोड्स है, अगर आपने पढ़ा हुआ है फोटोशॉप एंड एडोबी के अदर सॉफ्टवेयर, तो उसमें सब में ये ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं। इसमें पहला जो मोस्ट पॉपुलर है वो स्क्रीन क्या करता है, आपका जो ब्लैक एरिया है उसको रिमूव कर देता है। स्क्रीन से आप याद रखें, टीवी स्क्रीन ऑलमोस्ट ब्लैक होती है, तो ब्लैक कलर विल बी रिमूव्ड। आप प्ले करेंगे, उसके बाद ये आपकी ओवरले इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो ब्लेंडिंग मोड्स भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक दूसरी वीडियो भी डाउनलोड की थी विच शोज़ ब्लैक एंड वाइट कलर। तो यहाँ पर आप दोनों स्क्रीन का इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन जो है वो ब्लैक कलर को रिमूव करेगा, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डार्कन जो है वो आपके वाइट कलर को रिमूव करेगा। एंड लुक एट दिस, वाओ, इट्स अमेजिंग, ठीक है। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ब्लेंडिंग मोड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी वीडियो की प्रॉपर्टीज़ में है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, उसके बाद दोबारा सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट, सिंपल। स्टेबलाइज कर सकते हैं, इधर से आप स्टेबलाइज हमने किया था। इन्हांस क्वालिटी कर सकते हैं वीडियो की, क्लिक करेंगे एंड इन्हांसिंग इमेज क्वालिटी, ऑलराइट, इट विल टेक टाइम ऑफ कोर्स। उसके बाद रिड्यूस इमेज नॉइस, नॉइस है तो रिड्यूस कर सकते हैं। आपके पास ऑप्टिकल फ्लो, AI रिमूव, AI एक्सपैंड, ठीक है। ये सारे फीचर्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल अब मैं कोई वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ और देखते हैं कि एक्चुअली ये काम किस तरह से करते हैं, क्योंकि हमने AI फीचर्स को भी इस कोर्स में ऑलमोस्ट कवर करना है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे, इनहेंस क्वालिटी हो गया, रिड्यूस इमेज नॉइज़, इस पर क्लिक करेंगे और राइट यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं। एंड इट्स अमेजिंग। अब जो भी AI फीचर आपका काम करेगा, ऑफ कोर्स ये क्या होना चाहिए, आपका कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आपको जो है वो टाइम ना लगे। देन यू कैन ऑल्सो यूज़ ऑप्टिकल फ्लो, और यहाँ से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं योर FPS फ्रेम रेट। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग, आई जस्ट लव। वेरी एडवांस्ड ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट इन CapCut। और राइट इधर से आप इसको अनचेक कर सकते हैं। AI रिमूव है, इधर से आप क्या करेंगे, इधर से रिमूव कर सकते हैं, कंटिन्यू टू अप्लाई। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इधर से चेक करें और यहाँ से आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पे AI रिमूव करें और इधर से कंटिन्यू करें, AI रिजल्ट्स विल बी रिमूव्ड। ऑलराइट, सम AI, ऑलराइट, जस्ट कंटिन्यू। उसके बाद टू कंटिन्यू अलाउ CapCut टू अपलोड योर मीडिया टू द सर्वर प्रोसेसिंग। ऑलराइट, सो ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव द परमिशन। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप रिमूव कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्विक ब्रश टूल है, और उसके बाद आपके पास ब्रश टूल है, एंड यू हैव ऑल्सो दिस इरेजर टूल। ठीक है, यहाँ से आप क्या करें, उसको सिलेक्ट कर लें। लेट्स सी आई वांट टू इरेज दिस माइक। ऑलराइट, सो आप माइक को सिलेक्ट करें, और या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास हो तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक इसमें सिर्फ यही है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, या हमारे पास कोई और ऐसी वीडियो जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट हो और हम उसको रिमूव करना चाहते हैं। चलें, आप ट्राई कर लीजिएगा, मैं इसमें सिर्फ ट्राई करके देखता हूँ कि किस तरह से करता है। एंड बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर थिंग, तो यहाँ पे अगर हम करें ब्रश टूल, सो ब्रश से हम सेलेक्ट करके देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे इरेजर टूल भी है बाय द वे, इसको भी हम इधर से हम रीसेट करते हैं, और इधर से हम जो है वो क्या करते हैं, ब्रश टूल लेते हैं और इधर से हम इस तरह से ब्रश करना यूज़ कर देते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी आई वांट टू रिमूव द माइक फ्रॉम द वीडियो। ओके, सो ये टोटल AI फीचर है। ऑफ कोर्स ये टाइम लेगा थोड़ा सा, उसने पहले आपको मैसेज दिया है कि अपलोड इट ऑन द सर्वर ऑफ CapCut, उसके बाद आप रिमूव करेंगे। एंड अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 फ्री यूज़। ओके, लेफ्ट ज्वाइन प्रो टू यूज़। सो ये इस तरह से होगा कि आपके जो है वो क्रेडिट यूज़ होंगे, और आपको ऑफ कोर्स लॉगिन करना होगा। अगर आपने लॉगिन नहीं किया, अभी तो मैं जो है मैंने अभी बाय नहीं किया है इसको, मैं इसका जो है फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ वो ऑफ़र दे रहा है कि आप इसको फ्री में यूज़ करके देखें। अगर आपको पसंद आता है तो देन गो फॉर प्रो वर्जन ऑफ कोर्स। तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की, अगर उन्होंने आपको फ्री में जो फीचर्स नहीं दिए यूज़ करने के लिए, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो फीचर काम किस तरह से करते हैं। ऑलराइट, तो ये प्रोसेसिंग में जितने भी AI फीचर्स हैं उनको आप क्या करोगे, उनको अगर आप यूज़ करोगे तो ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, क्योंकि वो रीजनरेट करते हैं उसको। राइट, रीजनरेशन में टाइम लगता है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। 2 कंडीशन है, इंटरनेट अच्छा होना चाहिए आपके पास, आपका कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए, और ऑफ कोर्स आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन होना चाहिए CapCut में, देन यू कैन ओपन इट। ओके, तो ये यहाँ पर कुछ टाइम लेगा AI रिमूविंग, तो इसमें ऑब्जेक्ट रिमूव करें क्योंकि प्रोसेस करें फ्रेम टू फ्रेम। और यहाँ पे ये टोटल टाइम आप देख सकते हैं 21 सेकंड की ये वीडियो है, तो पूरी वीडियो को ये क्या करेगा, उसको अप्लाई करेगा। उसके बाद AI एक्सपैंड है, आप वीडियो को एक्सपैंड कर सकते हैं। और राइट, एस्पेक्ट रेशो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वीडियो शॉर्ट है यू कैन एक्सपैंड ऑल्सो, बट ऑफ कोर्स ये भी आपके पास क्या है, ये भी टाइम लेगा। आप इसको शो पे क्लिक करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट वो कह रहा है कि AI रिमूवल हमारा अभी ऑन है और वो चल रहा है। आई कॉन्टैक्ट है, और राइट ये हम देख सकते हैं, लिप सिंकिंग है, एंड अमेजिंग ऑटो रिफ्रेम ऑप्शन भी है, रिमूव फ्लिकर्स। जस्ट इमेजिन कि कितनी ज़्यादा ऑप्शन जो है इसने हमें फ्री में दिए हैं इस वीडियो से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ से हम जो है रिमूवल यू कैन सी एंड यू कैन प्रैक्टिस। हमने जो है इसको देख लेते हैं। एनी हाउ, चलो वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से रिमूव करता है। और राइट, तो ऑब्जेक्ट हमारा वीडियो से रिमूव हो चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और राइट, वाह, इट्स अमेजिंग। अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो आई गेस बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। वाह, इट्स अमेजिंग। एंड लुक एट दिस, यहाँ इसने बहुत अच्छा रिमूव किया है। मतलब कि अगर आप सिलेक्शन अच्छी करेंगे तो ऑब्जेक्ट ईजिली वीडियो में से रिमूव कर सकते हैं। एंड इट्स इंटरेस्टिंग एंड इट्स अमेजिंग एंड पावरफुल फीचर ऑफ CapCut। आई जस्ट लव इट। उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद आपके पास जो है और भी ऑप्शंस हैं।
AI रिमूव हमारे पास हो गया, इसको आप अनचेक भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अनचेक करेंगे एंड कंटिन्यू टू रीसेट। ऑलराइट, देन इट विल रीसेट। वाओ, इट्स अमेजिंग। एक्सपैंड कर सकते हैं वीडियो को। ऑलराइट, नीड्स टू बी लेस देन 10 सेकेंड्स। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। मतलब कि आपको क्या करना होगा, आपका जो क्लिप है वो 10 सेकंड से कम होना चाहिए। ऑलराइट, तो ऑलराइट, यू कैन एक्सपैंड ऑल्सो। सो लेट्स सी, अगर हम यहाँ से कोई क्लिप ले लेते हैं और उसको एक्सपैंड करके देखते हैं। ऑलराइट, क्योंकि हमने ट्राई तो करने हैं सारे फीचर्स। ऑलराइट, सो इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं एंड लेट्स सी दिस वन। तो ये भी हमारे पास क्या है, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे हम इसको AI एक्सपैंड, इसको क्लिक करेंगे। अगेन क्लिप नीड्स टू बी लेस देन 10 सेकेंड। तो क्या करें, इसको छोटा कर लेते हैं। ऑलराइट, और क्या कर सकते हैं, तो ये वाला लेकर आते हैं और हम इसको जो है क्लिप को यहाँ से छोटा करते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये किस तरह से हमारा काम करेगा। एक्सपैंड और उसके बाद अलाउ करेंगे और लुक एट दिस। ठीक है, तो यहाँ से आप फिट कर सकते हैं एंड आई थिंक इट्स जस्ट लाइक ए जनरेटिव फिल इन फोटोशॉप। तो ये भी आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर मैं करूँगा अगेन ये टाइम लेगा, तो अभी हम इसको अनचेक कर देते हैं। लाइक आपकी वीडियो छोटी है और आप जो है उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ, मैंने एक वीडियो मुझे याद पड़ता है मैंने बनाई थी एंड द क्वालिटी वाज नॉट गुड। और लेट्स सी कि वो किस तरह से उसको जो है वो एक्सपैंड करता है। तो कंट्रोल आई दबाते हैं इंपोर्ट से, और यहाँ पे मैंने कुछ जो है वीडियोस बनाई थी जो कि मेटा AI की वीडियो थी, और इसकी जो क्वालिटी या साइज़ थी वो कोई इतना अच्छा साइज़ नहीं था, मतलब कि काफ़ी छोटा साइज़ था। तो देखते हैं कि ये अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो किस तरह से एक्सपैंड हो सकती है या नहीं। तो ये Vio की है हमारे पास, और उसके बाद जो है मैंने जो अभी डाउनलोड की वो कहाँ गई हो, वो हम देख लेते हैं यहाँ से। ये वाली ही, या दिस वन। ओके, ब्रिंग दिस। तो इसको हम देख सकते हैं, बट आई गेस इस पर मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा इन वीडियोस पे। तो हमें कोई ऐसी वीडियो देखनी होगी जिसका बैकग्राउंड जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो। तो उस वीडियो की भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप 1 बाय 1 जो है वो ट्राई करेंगे इन ऑप्शंस को, एंड यू विल बी अमेज्ड कि कितना AI ने कितना ज़बरदस्त ऑप्शन कर दिया वीडियो में। AI मूवमेंट है, उसके बाद कैमरा ट्रैकिंग है, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट फीचर है जो मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद मोशन ब्लर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वीडियो के ऊपर ये इफेक्ट है मोशन ब्लर, और उसके बाद आप जो है इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये भी अगेन जो है प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। ओके, तो जितने भी है यहाँ पर फीचर, आपका कंप्यूटर जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और ये आपके सारे प्रो फीचर्स हैं। ऑलराइट, तो ये आपको प्रो वर्जन ही बाय करना होगा, देन यू कैन यूज़ दिस फीचर। एनी हाउ, उसके बाद हम चलते हैं रिमूव BG बैकग्राउंड। अगर आप वीडियो का रिमूव करना चाह रहे हैं जो कि प्रो फीचर नहीं है, क्लिक करेंगे रिमूव BG पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपके पास ऑप्शन है ऑटो रिमूवल है, क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। और जो मुझे अच्छा फीचर लगा है, यू कैन अप्लाई स्ट्रोक। यहाँ से आप उसको स्ट्रोक दे सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं, स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग फीचर है और आई जस्ट लव इट। लुक एट दिस। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है वो स्ट्रोक आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं, और आप इधर से क्या कर सकते हैं, उस पर स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं, आसान है। कस्टम रिमूवल पे करेंगे हम। ऑलराइट, और उसके बाद सेम जो अभी हमने कस्टम रिमूवल देखा था तो आप यूज़ कर सकते हैं। क्रोमा की, अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन की वीडियो है, यू कैन ऑल्सो रिमूव द ग्रीन स्क्रीन। सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपके क्रोमा की, इस पर क्लिक करेंगे एंड यू हैव टू पिक द कलर, और उसके बाद जो है कलर पिक करने के बाद लुक एट दिस। ठीक है, तो वो क्रोमा की हो जाएगी आपकी रिमूव। उसके बाद हमें ये फ्रेम क्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। मास्क भी कर सकते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे मास्क, बट यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन आपको दी है क्रॉप की। यू कैन क्लिक द क्रॉप। ऑलराइट, तो यहाँ से आप जो है एक्स्ट्रा पोर्शन, लेकिन आपने जहन में रखना होगा कि अगर आपकी हैंड मूवमेंट है तो वो हैंड मूवमेंट जो है वो कट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी दफ़ा हम इग्नोर कर देते हैं। ऑलराइट, इग्नोर कर दोगे तो बाद में वो पता चलेगा। कंफर्म करेंगे, और इस तरह से आपकी क्या होगी, आपका जो है वो क्रोमा की ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाएगी। शैडोज़ वगैरह आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, फेदर एजेस आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, क्लीन अप एजेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जिसके साथ ये डायमंड आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारे प्रो फीचर हैं। ऑलराइट, सो यू हैव टू गेट द प्रो वर्जन, बट फ्री वर्जन में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर लेते हैं। ओके,
उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग नेक्स्ट जो है वो आपके पास है मास्किंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एडिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप मास्क करेंगे, ऐड मास्क करेंगे और यहाँ पर डिफरेंट शेप्स हैं, लुक एट दिस, ठीक है। किसी भी शेप पे क्लिक करेंगे वो मास्क आपका अप्लाई हो जाएगा, लुक एट दिस, वेरी नाइस, ठीक है। इसको आप इधर से बड़ा कर सकते हैं एंड यू लुक एट दिस, वेरी नाइस, ठीक है। मास्क अप्लाई होने के बाद आप जो है वापस आएंगे बेसिक सेटिंग्स में, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू द पोजिशन, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब आपके पास कोई भी वीडियो है ऑलराइट, तो उसके ऊपर, उस वीडियो के ऊपर इस मास्क को आप रख लें, ट्रैक ज़रूर चेंज कीजिएगा एंड लुक एट दिस, वाओ, ऑलराइट। सो देखें कि कितना आसान है जो है वो कैपकट में इन चीज़ों को अरेंज करना। इसको आप सेलेक्ट करें, बाय द वे यहाँ पे अलाइनमेंट आपको मिल जाती है, यू कैन अलाइन ऑल्सो योर फ्रेम इनसाइड कैपकट, ऑलराइट। मैनुअल भी आप कर सकते हैं, मास्क सेलेक्ट होगा तो मास्क की अलाइनमेंट होगी, ऑलराइट। सो आपने मेक श्योर करना है कि किस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ओके। तो इंटरेस्टिंग है, मास्क पे आप जाएं और मास्क को आप इजीली जो है वो इधर से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट शेप है, आई लाइक दिस टेक्स्ट वन ऑल्सो, ठीक है। अगर आप अपनी वीडियो को टेक्स्ट में रिवील करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये देखिएगा, नाइस। तो दरमियान में रखते हैं और वीडियो का स्केल जो है वो आप इधर से बड़ा कर लेंगे सो दैट यू कैन चेक द वीडियो ऑल्सो, ठीक है। मास्क पे जाते हैं और ये हमारे पास मास्क है, ऑलराइट। इसको फ़ॉन्ट आप इधर से चेंज कर सकते हैं, देन यू हैव फ़ॉन्ट साइज, ऑलराइट। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं मास्किंग में, एंड आई जस्ट लव दिस फीचर। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हाइड कर देते हैं, देन यू कैन सी योर वीडियो इनसाइड द मास्क, ऑलराइट। उसके बाद अगर नीचे आपके आए फ़ॉन्ट साइज़ है आपके पास, जूम है, यू कैन जूम ऑल्सो लाइक दिस, ऑलराइट। जूम, फेदर है, अगर आप फेदर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, फेदर मास्क का कंट्रोल कर सकते हैं, ऑलराइट। तो इट्स जस्ट अमेजिंग, ऑलराइट। तो इस तरह से आपका मास्क चेक हो जाएगा। मास्क अप्लाई करें, आप मल्टीपल मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं, एक मास्क है, आप ये दूसरा मास्क अप्लाई कर सकते हैं, लुक एट दिस। तो सेम वीडियो में आपके क्या 2 मास्क हैं, ऑलराइट। सो इफ़ यू वांट टू डिलीट, जस्ट क्लिक हियर एंड यू कैन डिलीट मास्क ऑल्सो फ्रॉम हियर, ठीक है। उसके बाद एक और ज़बरदस्त फीचर ये है कि बहुत दफ़ा हमें 2 वीडियोज़ जो है सेम मिक्स करनी होती है, जिसको हम ट्विन्स बोलते हैं। तो आपने बस कोशिश करनी है कि आपकी वीडियो जो है वो सेम लोकेशन पे शूट हुई होनी चाहिए। तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको सिर्फ एक जो है वो ऑप्शन दे देता हूँ, जैसे कि ये आपके पास एक फुटेज है, तो इसको हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, जो है वो डुप्लीकेट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके हम इसको ऑल्ट एंड ड्रैग करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मास्किंग कर सकते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट क्लिप को, ठीक है, और यहाँ से हम मास्क में जाते हैं एंड यू कैन जस्ट ऐड मास्क, और हम ये वाला मास्क इस पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। ये रोटेट है, इसको आप सेलेक्ट कर लें, रोटेट कर लें, ऑलराइट। तो इस तरह से रोटेट हो जाएगा एंड लाइक दिस। उसके बाद नीचे वाली वीडियो को सिलेक्ट करें, उसको भी मास्क आप ऐड मास्क कर दें, ऑलराइट। तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, ये वाला मास्क सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप उसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपके पास इस तरह से अगर 2 वीडियोज़ होंगी तो ईजिली आप कर सकते हैं। बेसिक में जाएँ और इसके बाद आप इसकी पोजीशन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास 2 वीडियोज़ हैं, यू कैन जस्ट कंट्रोल दैट 2 वीडियोज़ एज वेल, ठीक है। तो मास्किंग अप्लाई करें और उसके बाद जो है वो आप कंट्रोल करें, ट्विन्स बनाएं, और राइट, ट्विन्स बनाना चाहते हैं ट्विन्स बनाएं और उसके बाद सिंपल क्लिक करें, लुक एट दिस, ठीक है। तो मास्क बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जो है कैपकट का, जो कि आसान है। आप जस्ट फेदर अप्लाई करें, फेदर अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि वो आसानी से मिक्स हो जाएगा, लुक एट दिस, ठीक है। ये सिलेक्ट करें, उस वाले फुटेज को सिलेक्ट करें और उसका भी आप क्या करें, फेदर अप्लाई कर दें, सिलेक्ट करें, मास्क में जाएं, इसका भी फेदर। तो इस तरह से क्या होगा, आपके पास ट्विन जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, मास्किंग कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कैपकट का, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, वो है रीटच, ठीक है। रीटच का ऑप्शन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा लोग जो है वो किस में यूज़ करते हैं, वो एडोबी फोटोशॉप में यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शन दिया है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक वीडियो है, ऑलराइट, यहाँ पे मैं रीटच में चाहूँगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रीटच कर सकते हैं, ऑलराइट। यू कैन ईजीली अप्लाई एनी इफेक्ट्स टू योर वीडियो, ठीक है। ऑटो स्टाइल्स में क्लिक करेंगे एंड लुक एट दिस, ओके।
तो ये फ़ोटोज़ में तो ये बहुत सारे फ़िल्टर्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन वीडियोज़ में ये करना ये बहुत ही अमेजिंग है एंड आई जस्ट लव इट। ठीक है, तो एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस स्टाइल एंड इट विल ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू योर फुटेज। लुक एट दिस। ऑलराइट, सो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आप रीटच जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कितना आपको इसका इम्पैक्ट चाहिए। अगर आप ऑटो नहीं करना चाहते तो आप ज़रा नीचे आ जाएं, रीटच की ऑप्शन पे आ जाएं। ऑलराइट, यहाँ पर आपको जो है इवन आप जो है हर चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। आप जो है ब्लेमिश है। ऑलराइट, आई विल मेक लेस स्माइल एंड ब्राइट आइज। ऑलराइट, एंड डार्क सर्कल्स यू कैन रिमूव। वाओ, एंड फेस लिफ्ट। ऑलराइट, तो यू कैन तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड आई लाइक द स्किन कलर एज वेल। लुक एट दिस। ठीक है, कि किस तरह से वो चेंज हो रहा है। वाओ, अमेजिंग। आप बिलीव करेंगे दूसरे सॉफ्टवेयर में इसको करना बहुत ही मुश्किल है। मास्क बनाने के बाद आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें, बट लुक एट दिस, ये ऑटोमेटिकली वाया AI सेलेक्ट कर रहा है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट टाइम आई विल एडिट माई वीडियोस इन CapCut ऑफ कोर्स। ऑलराइट, तो रीशेप, अगर बॉडी रीशेप करनी है तो आप इधर से बॉडी रीशेप भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो वेरी ईजी मैथड्स एंड बहुत ही आसान। आई एम जस्ट इन लव विद CapCut सॉफ्टवेयर एंड इट्स फीचर्स एज वेल। ऑलराइट, तो ये आपके सारे जो है वीडियो से रिलेटेड ऑप्शंस थे। आपने वीडियो फुटेज पे क्लिक किया, उसके बाद हमने बेसिक्स देखा, रिमूव, मास्क एंड रीटच ऑप्शंस। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये सारे ऑप्शंस वीडियो फुटेज से रिलेटेड समझ आ गए होंगे। अगर आपके पास कोई समझ लें कि कोई इमेज हो तो उसकी भी अगर आपके पास कुछ देखते हैं कि अगर उससे रिलेटेड भी कोई हमें सेम या डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं या नहीं। आपने का ये इमेज है और इसमें हमारी बेसिक सेटिंग्स है, ऑलमोस्ट सेम है। ऑलराइट, ऑलमोस्ट सेम है तकरीबन। ऑलराइट, उसके बाद आप रिमूव बीजी में जाएं, ये भी आपके पास सेम ऑलमोस्ट सेम ही ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। आइदर इमेज हो और आपका मूवी फुटेज हो, दोनों पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम दूसरे टैब के बारे में बात करते हैं जो है एनिमेशन का टैब। ठीक है, कि हम एनिमेशन किस तरह से बनाते हैं और की फ्रेम एनिमेशन क्या है। अगर आप जो प्रीव्यू मॉनिटर में अपने ये जो सीक्वेंस है और जो कैनवस है, कैनवस का साइज़ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास रेशो है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप कैनवस का साइज़ जो है वो क्या कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जो भी साइज़ आपको यहाँ से चाहिए आप सिंपल यहाँ से वो साइज़ चूज़ कर सकते हैं। इट्स ग्रेट। क्लिक करें, अगर आप कस्टम साइज़ बनाना चाहते हैं कस्टम पे क्लिक करें और यहाँ पर आप जो है वो विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं ईजीली। ऑलराइट, तो यहाँ से ये आपका प्रीमियम मोड है, आप ये चूज़ कर सकते हैं, फुल क्वालिटी, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी। अगर आपके पास कंप्यूटर अच्छा है, हार्डवेयर अच्छा है, दैन यू कैन गो विद द गुड क्वालिटी, अदरवाइज मीडियम क्वालिटी। ये जस्ट प्रीव्यू मोड है कि आपकी रैम कितनी कंज्यूम होगी, ग्राफिक कार्ड कितना कंज्यूम होगा। ऑलराइट, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप कैनवस का साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो पैनल है दैट इज़ एनिमेशन। तो पहले मैं आपको बताऊं कि एनिमेशन हम किस तरह से करते हैं। अगर आप बेसिक प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और हर प्रॉपर्टीज़ के सामने एक डायमंड का साइन बना हुआ है। डायमंड का मतलब है कि की फ्रेम। ऑलराइट, के यू कैन ऐड द की फ्रेम द फ्रेम विच स्टोर्स द करंट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी की जो भी पोजीशन होगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। अब मैं कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो इस क्लिप को आपने सेलेक्ट करना है क्योंकि की फ्रेम जो है उस फुटेज के ऊपर ही आता है। आपने यहाँ पर स्केल पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पर एक की फ्रेम आपके पास आ गया। कितनी दूर जाके आप स्केल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये आप अपने प्ले हेड को मूव करेंगे, देन ये जस्ट चेंज द स्केल। लुक एट दिस। तो ऑटोमेटिकली की फ्रेम इंसर्ट हो जाएगा, ऑटो की फ्रेम जिसको हम कहते हैं। जैसे आप इधर से वैल्यू चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली की फ्रेम आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इधर से प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये देखिएगा कि यहाँ से इस की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम के दरमियान जितने भी वैल्यू चेंज हुई हैं वो उसको एनिमेट कर देगा। ठीक है, बहुत आसान है। लुक एट दिस। ठीक है, उसको अगर आप बहुत ज़्यादा स्मूथ करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करें उस की फ्रेम के ऊपर, ये देखिएगा ईजी इन ऑप्शन है, आप चूज़ कर सकते हैं, ईज आउट चूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस। ऑलराइट, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान है, ईज इन चूज़ कर सकते हैं। आपको एक नेचुरल जो है वो एनिमेशन की वाइब मिलेगी। इसको आप मूव कर सकते हैं, ड्यूरेशन चेंज करना चाहते हैं तो लुक एट दिस। ठीक है, इधर से आप उसको ड्यूरेशन ईजीली जो है वो चेंज कर सकते हैं। लुक नाइस।
अगर आप कोई और प्रॉपर्टीज़ भी एनिमेट करना चाहते हैं, लेट्स सी फेड इन का इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम ओपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं। इधर आप क्लिक करें ओपेसिटी और इसको 0 कर दें, लुक एट दिस, ठीक है। अब दूसरे की फ्रेम पे आएँ, सॉरी जस्ट प्ले हेड को मूव करें यहाँ पर और ओपेसिटी 100% कर दें, तो की फ्रेम ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा स्केल एंड ओपेसिटी दोनों जो है वो क्या हो रहे हैं, एनिमेट हो रहे हैं। नाइस। उसके बाद अगर आप जो है साउंड ऐड करना चाहते हैं तो आप जो है ऑडियो में जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ साउंड्स हैं, कुछ साउंड इफेक्ट्स आप जो है वो डाउनलोड यूज़ कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। अदरवाइज़ इस पर कॉपीराइट इशू आ सकता है अगर आप यूज़ करेंगे यूट्यूब पे मोस्टली, लेकिन अगर आप और किसी प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो डिफरेंट म्यूज़िक हैं, आप यहाँ से देख लें एंड यू कैन जस्ट क्लिक हियर, सो वो म्यूज़िक जो है वो ऑटोमेटिकली प्ले होगा। प्ले होने के बाद ऐड करना चाहते हैं तो ऐड टू ट्रैक करेंगे, वो ऐड टू ट्रैक यहाँ पर हो जाएगा। ऑलराइट, लुक एट दिस, नाइस। उसके बाद यू कैन जस्ट प्ले इट। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या है म्यूज़िक में जाके म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन साउंड इफेक्ट्स अगर आप ऐड करने हैं तो आपको साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करने होंगे। अगर आपने लाइब्रेरी बनाई हुई है तो बहुत अच्छा, और यू कैन जस्ट गो टू मीडिया एंड यहाँ से आपने इंपोर्ट करना है अपने साउंड इफेक्ट्स एंड यू कैन जस्ट यूज़ दैम। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ साउंड इफेक्ट्स, आपको वूश साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करने होंगे, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, लाइक दैट, ठीक है। कोई भी साउंड इफेक्ट हो सकता है, वूश साउंड इफेक्ट यू कैन जस्ट डाउनलोड और स्केल के साथ आप लगा दोगे। अगर इसी के साथ हम जो है क्या करें, इसके साथ अगर हम वो भी लगा दें ओवरले, ऑलराइट, तो बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेशन बन जाएगी। सिलेक्ट करते हैं इसको और यहाँ से हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग मोड आपको याद होगा, इसको हम स्क्रीन, क्योंकि हमें ब्लैक कलर रिमूव करना है, और इसको हम ट्रिम कर लेते हैं क्योंकि हमें ये पोर्शन नहीं चाहिए, ओनली दिस पोर्शन यू नीड, ओके। तो इस तरह से, वाह, इट्स नाइस, ठीक है। तो इस तरह का इफेक्ट क्या है आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ये आपके पास क्या है, ये एनिमेशन इस तरह से बन जाएगी। सेम अगर आप जो है करना चाहें साउंड इफ़ेक्ट, तो वूश का साउंड इफ़ेक्ट आप डाउनलोड कर लें एंड यू कैन लेट्स सी, अगर हम सर्च करते हैं इधर से वूश साउंड इफ़ेक्ट, ऑलराइट, तो लुक एट दिस, या ऑलराइट, सो सर्च करते हैं और यू कैन प्ले, वाओ, नाइस। ऑलराइट, सो जो भी सूट करता है आपकी एनिमेशन को जस्ट इंसर्ट करें, देन यू कैन जस्ट यूज़ इट, ऑलराइट। तो यहाँ से हम जो है स्केल का आई थिंक अंडू करने से हमारा वो चला गया था, एंड जस्ट गो हियर एंड जस्ट चेंज दिस वन, ओके, लुक एट दिस, वाओ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी बेसिक एनिमेशन कर सकते हैं, ऑलराइट। तो मैं इसको फिलहाल इधर से ट्रिम करता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड ऑलराइट, बट ये वूश का साउंड उससे मैच नहीं हो रहा, लेकिन आई जस्ट गिव यू द आइडिया कि आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी आपको एक ये छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है, ये सर्कल जो है फेड इन के लिए यूज़ होता है, फेड आउट इफेक्ट के लिए यूज़ होता है। जैसे आप इसको चेंज करें तो यहाँ से चेंज हो रहा है, ठीक है। आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्लोली साउंड आए तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक स्टार्ट स्लो हो तो फेड इन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, फेड आउट एंड स्लो हो तो आप क्या कर सकते हैं, फेड आउट भी कर सकते हैं, लाइक दैट, नाइस, ओके। तो मोस्टली ये हम म्यूज़िक में करते हैं। कैपकट का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप इधर लाइव सर्च कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट इंसर्ट व्हाट यू वांट, ऑलराइट। उसके बाद तो कोई भी अगर प्रॉपर्टी है उसको आप इस तरह से एनिमेट कर सकते हैं आराम से, जो भी किया आप जिस प्रॉपर्टी के सामने आप ये डायमंड देखें आप कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा आप चेंज करना चाहते हैं, अगेन यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, अगेन यू कैन क्लिक हियर स्केल, ऑलराइट। तो उसके बाद आप अगेन इसको क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, लुक एट दिस, तो इस तरह से आप एनिमेशन जनरेट कर सकते हैं वाया की फ्रेम एनिमेशन। उसके बाद कुछ यहाँ पर आपके पास जो है वो प्रीसेट्स भी हैं। लेट्स यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, ओके। यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैपकट। उसके बाद हम यहाँ पर अगर एनिमेशन अप्लाई करना चाहें तो एनिमेशन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इस टेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट करें, इसको जहाँ भी रखना है आप रखें एंड सेलेक्ट एंड यू कैन जस्ट ऐड एनिमेशन, गो हियर, एनिमेशन भी क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास 3 तरह की एनिमेशन नज़र आती हैं। इनके ऑब्जेक्ट किस तरह से अंदर आता है आपके कैनवस में, आउट किस तरह से जाएगा, ओके, लूप कंटिन्यूटी।
इनमें जाते हैं और यहाँ से आप कुछ जो है प्रीसेट्स देख सकते हैं। लुक एट दिस, काफ़ी ज़्यादा प्रीसेट्स हैं, जो भी आपको प्रीसेट पसंद आता है लुक एट दिस आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, अब आप चाहते हैं कब ये वापस आए, ऑलराइट, तो आप यहाँ पर आके आप इसको जो है वो आउट का इफेक्ट लगा सकते हैं एंड यू कैन यूज़ दिस इफेक्ट एज वेल। लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। तो यहाँ से आप इधर से इफेक्ट, ये आपको यहाँ पे इफेक्ट जो है वो नज़र भी आ रहा होगा, जैसे हम अप्लाई करते हैं इफेक्ट विल बी अप्लाई। तो ये अप्लाई हो गया इफेक्ट और ये चला गया। ऑलराइट, तो एनिमेशन की भी ये बहुत ज़बरदस्त प्रीसेट्स हैं, जस्ट यू कैन ड्रैग एंड यू कैन जस्ट ड्रॉप। इस तरह से अगर आप किसी स्टिकर पे जाएं और यहाँ से आप कुछ एनिमेशन अप्लाई करना, कुछ स्टिकर्स आपको ऑलरेडी एनिमेटेड मिलते हैं। ऑलराइट, लुक एट दिस, तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये गिफ इमेजेस हैं जो कि ऑटोमेटिकली एनिमेट करते रहते हैं। तो ये आप एनिमेशन भी जो है ईजिली यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। उसके बाद जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगी कैपकट की, जो कि बहुत आसान अल्फाज में, वो है ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। यस, आप ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं एंड यू कैन क्रिएट अमेजिंग वीडियो इफेक्ट्स। लेट्स सी, ये मेरे पास एक कार की फुटेज है और मैं इस कार को क्या करना चाहता हूँ, ट्रैक करना चाहता हूँ और इसके ऊपर मैं कोई भी एलिमेंट लगाना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि वो जो एलिमेंट है मूव करे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट में जाएं। अगर टेक्स्ट अटैच करना चाहते हैं, ठीक है, आप सिंपल क्लिक करें और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिखते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आई एम हियर। अब इस टेक्स्ट के ऊपर हमने क्या करना है, ट्रैकिंग लगानी है, ठीक है। याद रखना, टेक्स्ट के ऊपर लगानी है, ना कि हमने वीडियो के ऊपर। यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। अब ये टेक्स्ट है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, इस फ्रेम से स्टार्ट करनी है, कहाँ तक लेके जानी है, आप देख लें, यहाँ तक लेके जानी है मुझे, ठीक है। तो दोनों को हम मैच कर लेते हैं। ऑलराइट, दोनों फ्रेम्स को लाइक दिस। अब टेक्स्ट यहाँ है, मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट इसके साथ मूव करे, ठीक है। टेक्स्ट को हम एडजस्ट कर देते हैं, हम कुछ बोल्ड कर देते हैं, कुछ इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं। ऑलराइट, तो लाइक दिस, नाइस। अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट इसके साथ साथ मूव करे, तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि टेक्स्ट को हम मूव करेंगे विद ट्रैकिंग। ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन के बाद यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग क्लिक करें। लुक एट दिस, अब किस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है तो उसको आप सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाएं। लेकिन ऑब्जेक्ट आपका इतना विजिबल ज़रूर होना चाहिए, मतलब कि इतना हाई कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए कि उसको सॉफ्टवेयर इजीली रिकग्नाइज कर सके, ठीक है। अगर वो शार्प नहीं होगा, बैकग्राउंड से मुख्तलिफ नहीं होगा, तो मुश्किल हो सकती है। अब आप प्ले करें, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप जो है एडजस्ट अगेन कर सकते हैं इसको और मूव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी ये हमें क्या दिखा रहा है, प्रीव्यू दिखा रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको ट्रैक करना होगा। ट्रैक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो है वो इधर से ऑप्शन चूज़ करनी है। तो पहले आप इजीली एडजस्ट कर लें कि आपका जो ऑब्जेक्ट है आपके रेक्टेंगल के अंदर कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। कंप्लीट आने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो है इधर से अप्लाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्केल, फॉलो ट्रैकिंग स्केल, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा छोटा बड़ा नहीं हो रहा, तो ये हम दोनों अनचेक कर देते हैं, डायरेक्शन बहुत रखते हैं एंड जस्ट स्टार्ट। अब जितनी भी आपकी वीडियो लेंथ होगी उसके हिसाब से क्या करेगा, उसके हिसाब से प्रोसेसिंग करेगा एंड ये जो है प्रीमियर की निस्बत कम टाइम लेता है। लुक एट दिस, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ट्रैक करने के। लुक एट दिस, इसकी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है यहाँ से स्टिकर्स में जाएं और यहाँ पे एक आपको एनिमेटेड एरो मिलेगा लाइक दिस, ठीक है। लुक एट दिस, एक यहाँ पे आपको स्ट्रेट एरो भी मिलेगा, तो वो आप जो है वो उसके ज़रिए से आप एक बहुत ज़बरदस्त एनिमेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे स्टिकर्स आपको मिलेंगे, तो इसमें से आप कोई भी एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ये वाला मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो लुक एट दिस, ठीक है। इसको हम रीसाइज़ कर लेते हैं यहाँ से। तो फ्रेम आप लेके जाएंगे, कौन सा आपका फ्रेम है, तो कहाँ से एनिमेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको ट्रैक करेंगे। तो इसका साइज़ बराबर कर दें उसके साथ, और उसके बाद आपने स्टिकर को सिलेक्ट करना है, ओके, टेक्स्ट को या स्टिकर को। इधर से ट्रैकिंग में जाएंगे, मोशन ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको ट्रैक करना है, उसके ऊपर इस तरह से रेक्टेंगल बना देंगे, ठीक है, पूरा उसको लाइक दिस। देन स्केल और इसको अनचेक कर दें, बेशक नहीं चाहिए, स्टार्ट कर दें। लुक एट दिस, तो बहुत ही आपका ईजी वे में आपका जो मोशन ट्रैकिंग है वो इसमें कैपकट में हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे ये फीचर बहुत अच्छा लगा है। लुक एट दिस, आपको ये रिजल्ट ऐसा क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर मीडियम किया हुआ है, ठीक है। इसको आप फुल क्वालिटी करेंगे तो आपका प्रीव्यू बहुत ज़बरदस्त आएगा। लुक एट दिस,
ऑलराइट, नाइस, वाओ, जस्ट अमेजिंग। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मोशन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, मल्टीपल मोशन ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है आपका स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, हमारे पास, स्पीड आप जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एनिमेशन हमारा हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग हो गया, उसके बाद हमारे पास स्पीड को आप सिलेक्ट करें और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड ओवरऑल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 2x 3x। राइट, तो यहाँ से आप इधर से टाइप भी कर सकते हैं। अगर उसको डबल करना है, ऑफकोर्स डबल करेंगे तो क्या होगा, उसकी ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगी। ये देखिएगा स्पीड जो है वो बढ़ गई है। लुक एट दिस। कम करना चाहते हैं तो आप इधर से कम कर सकते हैं, ठीक है, कम करेंगे ज़्यादा करेंगे इधर से कर सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफकोर्स कम हो जाएगी। अगर आप स्पीड को नहीं छेड़ना चाह रहे, ड्यूरेशन चाहते हैं कि इतनी हो जाए फिक्स, तो आप सिर्फ ड्यूरेशन पे करें, वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड को एडजस्ट कर देगा। ठीक है, जो मुझे सबसे ज़बरदस्त चीज़ लगती है कैपकट में वो है कर्व्स, स्पीड कर्व्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि इसके स्पीड कर्व्स जो है एडजस्ट करूँ। यहाँ पर आप क्लिक करें, आप यहाँ पर स्पीड में आएंगे और क्लिक करेंगे कर्व्स में, तो यहाँ पे आपको नज़र आता है स्पीड कर्व्स। ठीक है, तो ये आपके पास कस्टम है, क्लिक करें कस्टम। आप जहाँ पे स्पीड आपको ज़्यादा चाहिए तो उसको आप क्या करेंगे, कर्व को ऊपर कर देंगे। लुक एट दिस। ठीक है, ये स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो फ्रेम छोटा होगा। ठीक है, और आप इसको प्ले करें, ये देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हैं कि इस पॉइंट से, ये आपके पास पॉइंट्स यहाँ पर नोट्स लगे हुए हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप चाहते हैं कि स्पीड आपकी क्या हो, स्लो हो जाए। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इधर से स्लो कर सकते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, तो ये आपको नोट्स मिल रहे हैं, इधर से आप एडजस्ट कर सकते हैं, नोड को नोड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये फास्ट स्पीड शुरू हुई और उसके बाद ये स्लो हुई, फिर आप चाहते हैं फास्ट हो जाए, आप इन नोट्स को मूव भी कर सकते हैं, फिर आप ऊपर कर सकते हैं। लुक एट दिस। अगर आप एडिट करना चाहते हैं नोड तो आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट करना है तो ये प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, नोड ऐड हो जाएगा। अब आप इसको क्या करते हैं, नीचे कर सकते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, लुक एट दिस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कस्टम स्पीड रैम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। लुक एट दिस। ऑलराइट, तो ये भी कैपकट का बहुत ज़बरदस्त फीचर है जो कि कंपैरेटिवली बाकी सॉफ्टवेयर से ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर कर सकते हैं लाइक दैट। तो जहाँ जहाँ आपको चाहिए कि स्पीड ज़्यादा हो या कम हो, ऐसे मैनेज कर लो। वाह, अगर आप प्री डिफाइंड यूज़ करना चाहते हैं तो आप इधर से जस्ट सेलेक्ट करें, वो ओवरऑल सब फुटेज पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आसान तरीका ये है कि आप जो है ये नन कर दें स्पीड्स, आप इसको कट कर दें, मतलब कि डिफरेंट हिस्सों में तकसीम कर दें। जैसे ये है, ऑलराइट, अगर सीन चेंज हो रहा है तो कट कर दें, इधर से कट कर दें। ऑलराइट, उसके बाद आप क्या करें, आप एक एक फुटेज को सिलेक्ट करें और अप्लाई कर दें। लुक एट दिस। आई थिंक जो कि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, तो जो हिस्सा जिस हिस्से तक आपको चाहिए, ये बुलेट वेरी फास्ट। ऑलराइट, तो ये आई थिंक आसान है और मोस्टली इसको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो इससे आसान रहता है। लेकिन जो है अपनी अपनी बात है कि किस तरह से जो लोग किस तरह से पसंद करते हैं एडिटिंग करना, तो आप इधर से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी हैव डिफरेंट क्लिप्स, और देख सकते हो आप कि किस तरह से हमने स्पीड रैम की मदद से किस तरह से हमने क्या किया, वो डिफरेंट जो है वो स्पीड्स जो है वो कंट्रोल की है। ऑलराइट, सो इट्स इंटरेस्टिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट एज वेल। ऑलराइट, तो इसको हम इधर से सिलेक्ट कर लेंगे, डिलीट कर देते हैं। ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट हमारा जो ये जितनी भी ऑप्शंस हैं, स्पीड से एनिमेशन, एडजस्ट, ऑलराइट, तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट जो है हमारे पास वो है इसमें एडजस्ट पैनल में जो सबसे पहले कमाना है हमारे पास वो ऑटो एडजस्ट। ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए कि आप जस्ट फुटेज को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप जो है ऑटो एडजस्ट पे क्लिक कर दें। बाय द वे ये ऑटो एडजस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलता है। ऑलराइट, सो ये जो आपको ऑटो एडजस्ट नज़र आ रहा है, तो यहाँ से भी आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं उसको, कितनी आपको उसकी एक्यूरेसी चाहिए या इंटेंसिटी कह सकते हैं, आप इधर से सेट कर सकते हैं। ऑलराइट, ज़बरदस्त बात यह है कि आपको जिस भी प्रॉपर्टी के सामने ये क्या जो है वो की फ्रेम का आइकन डायमंड नज़र आता है, मीन्स यू कैन ऐड द की फ्रेम। ओके, एनिमेशन फॉर एग्जांपल यहाँ से क्लिक करें इधर और की फ्रेम इंसर्ट करें, उसके बाद मूव करें, देन जस्ट चेंज द इंटेंसिटी ऑफ दिस ऑटो करेक्ट और ऑटो एडजस्ट। नाउ यू कैन सी क्या होगा, वो इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। ओके,
तो ये भी आप ऑटो एडजस्ट भी ट्राई कर सकते हैं। इधर से हम रीसेट कर देंगे, की फ्रेम रीसेट हो जाएंगे और राइट ऑटो एडजस्ट को अनचेक कर देते हैं। उसके बाद एक और जो मेरी सबसे फेवरेट कमांड है ना, वो है मैच कलर। ये प्रीमियर में भी मेरी सबसे फेवरेट है और इसमें भी मैच कलर। देखें फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2 फुटेज है और ये डिफरेंट जो है वो 2 डिफरेंट वीडियोज़ हैं, 2 डिफरेंट सीन है। मैं क्या चाहता हूँ, इन दोनों को मैच करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अब देखें थोड़ा सा ये फ़र्क आ रहा है, सेम नहीं लग रहा, ठीक है। तो इनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके कलर मुझे एडजस्ट करने हैं एज़ पर दिस क्लिप। तो इस फुटेज को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप क्लिक करें कलर मैच पे और राइट इसको आप चेक करें। उसके बाद ये आपको पूरी टाइमलाइन शो करवाएगा और पूछेगा कि किस फुटेज के साथ ये आपका करंट है और राइट ये सिलेक्टेड वीडियो। उसके बाद आप ये मूव करें, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या करना चाहते हैं, मैच करना चाहते हैं। तो इस पर आप क्या करेंगे, ओके करेंगे एंड यू विल सी द ऑटोमेटिकली कलर क्या होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे। लुक एट दिस, ठीक है, ऑलमोस्ट मैच हो गया। इसको हम अंडू करते हैं, तो पहले ऐसे था, ठीक है। उसके बाद हम इसको अगर रीडू करें तो ये देखिएगा। हाँ, तो ये मेरा सबसे फेवरेट ऑप्शन है। अब ये दोनों फुटेज आपको जो है ऑलमोस्ट सेम ही इन्वायरमेंट के लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, मैनुअल एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आएँ एडजस्टमेंट पे और यहाँ पे आपको सारी ऑप्शन मिलती हैं। इसके अलावा आप कोई लर्ट फाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लर्ट फाइल भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई भी लर्ट फाइल नहीं है, आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, फिलहाल हम लर्ट फाइल नहीं यूज़ कर रहे। कलर करेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अगेन आप कलर करेक्शन कर सकते हैं और राइट ये भी एक ऑप्शन है। इसको हम अनचेक कर देते हैं तो वो अनचेक हो जाएगा, इसको भी अनचेक कर देते हैं। उसके बाद एडजस्ट में जो है मैनुअल कंट्रोल्स हैं, जो कि आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, मोर कोल्ड और वार्म और राइट सिंपल। टिंट आप एडजस्ट कर सकते हैं और राइट। सो सेचुरेशन है, यू कैन एडजस्ट सेचुरेशन। एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हैं। ये सिंपल कमांड है, अगर आप फोटो एडिटिंग जानते हैं, कलर ग्रेडिंग आप जानते हैं तो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। शेडोज एडजस्ट कर सकते हैं एंड वाइट एंड ब्लैक और राइट शार्पन। इफ़ यू वांट टू मोर क्लैरिटी आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। फेडिड इफेक्ट आप जो है काइंड ऑफ शैडो आप ऐड कर सकते हैं और उसके बाद वेनेट इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन है कि अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकें। और जो मुझे सबसे अच्छी ऑप्शन लगती है कैपकट में वो ये है कि ये इफ़ेक्ट अगर आप जो अप्लाई करें एडजस्टमेंट का, अप्लाई टू ऑल क्लिप्स कर सकते हैं कि जितने भी क्लिप्स आपकी टाइमलाइन में हैं उन सब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जस्ट क्लिक करेंगे अप्लाई ऑल, तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। दैट इज़ अमेजिंग ऑप्शन, ठीक है। लुक एट दिस, तो जितने भी फुटेज हैं सब पे ये जो सेटिंग्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। ऑलराइट, सो ये बेसिक एडजस्टमेंट है जिसमें आप कलर एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी फुटेज के। उसके बाद जो है अगर मोर एडवांस आप कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं आप HSL में जा सकते हैं, जिसका मतलब है ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनस। ह्यू का मतलब होता है कि एक कलर को दूसरे कलर से रिप्लेस करना चाहते हैं आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस फुटेज को लेकर आता हूँ और यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जो स्काई का ब्लू कलर है वो किसी और कलर से थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाए। क्लिक करेंगे HSLY में जाएंगे ह्यू और राइट, तो यहाँ से आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक दैट। और यू कैन पिक ऑल्सो, ये देखिएगा यहाँ से पिक करें वो कलर पिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन यू कैन एडजस्ट द ह्यू। लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त एंड जस्ट क्लिक एंड अप्लाई ऑप्शंस हैं। सेचुरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उस कलर की सेचुरेशन जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। सेम आप क्लिक करें, आप इधर से ग्रीन कलर ले लें, ये देखिएगा, ठीक है। उसके बाद उसकी सेचुरेशन आप जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, लुक एट दिस, कम कर सकते हैं। ऑलराइट, सो वेरी हैंडी एंड वेरी यूज़फुल। अगर ह्यू जैसे मैंने बताया कलर एक्सचेंज होगा दूसरे कलर के साथ, सेचुरेशन यू कैन एडजस्ट ऑल्सो, और ब्राइटनेस भी उस कलर की आप फिक्स कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। रीसेट करना चाहें तो इधर से रीसेट कर सकते हैं। किसी भी एडजस्टमेंट पे आप एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो की फ्रेम दिया हुआ है, आप बिफोर एंड आफ्टर एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कर्व्स है जो कि यूज टू कंट्रोल द लाइट। डिफरेंट कर्व्स हैं, आपके पास लूमा कर्व है लाइटिंग के लिए, आपके पास रेड कर्व है, ग्रीन कर्व है। ऑलराइट, सो मोस्टली हम लोग लूमा कर्व यूज़ करते हैं टू एडजस्ट द लाइटिंग, ऑलराइट, जो कि हमें शो करवाता है ब्राइटर पिक्सल्स डाउन। ऑलराइट, सो आप उसको मोर डार्कर कर सकते हैं, या आपके डार्क पिक्सल्स होते हैं ऑलराइट उनको कंट्रोल कर सकते हैं। देन यू हैव हियर फॉर एग्जांपल मिड टोन्स एंड हाइलाइट्स, ठीक है। तो आप क्लिक करके नोड्स ऐड कर सकते हैं एंड यू कैन मैनुअली कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग। दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ एडवांस फीचर, यू नो। तो ये एक बेसिक फीचर नहीं है, किसी बेसिक सॉफ्टवेयर का फीचर नहीं है, बहुत ही एडवांस्ड फीचर है। यू कैन जस्ट कंट्रोल।
उसके बाद आप ब्लू कर्व पे भी काम कर सकते हैं, यू कैन ऐड द नोड्स लाइक दैट, राइट, एंड यू कैन कंट्रोल इट। वाओ, इट्स अमेजिंग। मतलब कि पूरी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं आप फुटेज में, उसको सिनेमेटोग्राफिक बना सकते हैं। कलर व्हील भी ऑप्शन है, लाइक इसमें तो सारे ही ऑप्शन है जो कि एक एडवांस सॉफ्टवेयर में होते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। आप शेडोज यूज चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। कलर व्हील में सेम मिड ग्रे है, यू कैन ऐड ऑल्सो। सो अगर आपको कलर ग्रेडिंग का आइडिया है एंड यू नो अबाउट द कलर ग्रेडिंग, देन यू कैन ऐड डिफरेंट कलर्स एंड यू कैन चेंज ओवरऑल लुक ऑफ योर इमेज। उसके बाद एक और जो मुझे अच्छी ऑप्शन लगती है वो है मास्क। मास्क का मतलब है कि अगर कोई इमेज है और उस इमेज में आप सेलेक्टिव पार्ट का कलर एडजस्ट करना चाहते हैं सिर्फ, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप मास्किंग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जो है इस फुटेज में, ये फुटेज जो है इसमें मैं सिर्फ जो है वो फेस का कलर एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, एंड आई गो टू द मास्क। यहाँ पे आपको ऐड मास्क की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। इधर से आप पेन ले सकते हैं, देन पेन से आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं लाइक दैट, ठीक है। तो ड्रैग करने के बाद अब क्या होगा कि ये जो अभी कलर के इफेक्ट हैं आपके सिर्फ इसी हिस्से पे अप्लाई होंगे, ठीक है। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, यू कैन जस्ट ट्राई। उसके बाद आप कर्व में जाएँ, नाउ यू कैन एडजस्ट, लुक एट दिस, ओनली दैट पार्ट विल बी एडजस्टेड। वाओ, ब्यूटीफुल, ठीक है। मास्क में आके थोड़ा सा फेदर ऐड कर लें ताकि आपको हार्श एजेस नज़र ना आए। उसके बाद कलर व्हील में जाएं, यहाँ से आप एडजस्ट कर दें जो भी एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं। बेसिक में आके आप जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लुक एट दिस, टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, टिंट एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। सो अ लॉट ऑफ ऑप्शन यू हैव। सो बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा मुझे, लुक एट दिस, ठीक है। अगर आप एक अच्छी सी सिलेक्शन बनाएंगे एग्जैक्ट तरीके से, देन यू कैन ईजीली यू कैन एडजस्ट, ठीक है। तो यहाँ से और भी आपके ऑप्शन है। जो सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन है वो है ट्रैकिंग का, ठीक है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस मास्क को, क्योंकि अभी ये होगा कि यहीं अप्लाई करेंगे ना आप, अगर आप वीडियो प्ले करेंगे तो वो यहीं तक रह जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि जैसे जैसे वो मूव करता जाएगा वैसे वैसे मास्क भी उसके साथ ट्रैक होता जाएगा, ठीक है। इधर से आप ट्रैक फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मैं यहाँ से फॉरवर्ड करूँगा और राइट, और इधर से ट्रैक, तो मेरी फुटेज के साथ साथ ये भी मास्क भी ट्रैक होगा। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग एंड इम्पोर्टेंट ऑप्शन इन मास्किंग, ऑलराइट। तो ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं इस डिटेल पैनल में, ऑलराइट। और उसके साथ लास्ट जो ऑप्शन है इसमें वो हमारे पास AI स्टाइल्स हैं, ऑलराइट। सो ये कुछ प्रीसेट्स हैं, यू कैन जस्ट ओपन दैट, ऑलराइट, और अलाउ करेंगे, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। वो कहते हैं क्लिप नीड्स टू बी बिटवीन 10 सेकेंड्स। तो आप किसी भी फुटेज पे अप्लाई करना चाहें तो जस्ट यू कैन अप्लाई, ओके। तो यहाँ पर आएँ और उसके बाद AI स्टाइल्स पे जाएँ और जस्ट यू कैन चेक व्हाट स्टाइल्स आर अवेलेबल, ओके। यहाँ से आप करेंगे ओके, एंड देन ट्रेंडिंग स्टाइल्स हैं और यहाँ पर डिफरेंस है, ऑलराइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, कांट कॉपी स्टाइल, सेलेक्ट द फोटो टू अप्लाई दिस स्टाइल्स, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, फोटो ड्रैग करते हैं, ऑलराइट। सो इसको हम डिलीट कर देते हैं, देन यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस वन एंड यू कैन अप्लाई AI स्टाइल्स, ऑलराइट। तो यहाँ से हम स्टाइल्स पे क्लिक करते हैं, देन ओके, वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म दैट द स्टाइल्स एंट्री विल सून बी रिमूव ड्यू टू प्रोडक्ट अपग्रेड, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ से आप क्या करें, सिंपल अप्लाई करें एंड देन इट विल बी अप्लाई, बट हमें प्रो वर्जन इसका जो है वो लेना होगा एंड यू विल सी दैट मच क्रेडिट वी हैव टू पे, ओके। तो इफ़ यू लाइक दैट स्टाइल, AI के तकरीबन जितने भी फीचर हैं वो पेड ही हैं या प्रो वर्जन में है, या कुछ न्यू अपडेट्स आ जाती हैं तो ये चेंज होता रहता है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप फोकस करें वीडियोज़, एनिमेशन, एडजस्ट एंड और उसकी ऑप्शंस पे, ऑलराइट। तो ये हमारा डिटेल पैनल था जो कि हम ईजीली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रही है, दैट इज़ लेआउट, मीडिया लेआउट है। फॉर एग्जांपल हम चेंज कर सकते हैं, देन दिस वर्क स्पेस, चेंजिंग द वर्क स्पेस, ठीक है। इसमें अगर आप मीडिया पे फोकस करना चाहते हैं ज़्यादा तो मीडिया का पैनल जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप इस पर क्लिक करें, एट्रीब्यूट्स, ऑलराइट, अगर आप टाइमलाइन पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, इफेक्ट्स पे करना चाहते हैं, यू कैन चेंज ऑल्सो। उसके बाद वर्टिकल, अगर आप कोई वर्टिकल वीडियो एडिट कर रहे हैं ना, तो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर पूरी स्क्रीन में वो वीडियो देखूँ, तो देन जस्ट यूज़ दिस वन, ठीक है। और यहाँ से आप उसका पहले साइज़ जो है वो चेंज कर लें एंड देन इट विल बी लाइक दैट। ये भी मुझे जो है ऑप्शन अच्छी लगी है कि हम इजीली जो है वो वर्टिकल पार्ट पे काम कर सकते हैं। लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। तो आप मैनुअली भी वैसे बाय द वे चेंज कर सकते हैं वर्क स्पेस।
तो लेआउट मीन्स द वर्क स्पेस, ऑलराइट. सो रीसेट टू करंट लेआउट, यू जस्ट सेट, सो फैक्ट्री सेटिंग पे वापस रीसेट हो जाएगा. हम वापस चलते हैं अपने जो है डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस पर, एंड नाउ वी कैन सी द अदर इफ़ेक्ट्स. उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास वो यहाँ पे मीडिया पैनल में हैं. ओके, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ. सबसे पहले मीडिया से रिलेटेड है हमारे पास, तो जस्ट वी कैन इंपोर्ट मीडिया. जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं. उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास ऑडियो कंट्रोल है. ऑडियो पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑडियो है, म्यूज़िक है, सर्च कर सकते हैं. ऑलराइट, यहाँ पे अगर आपका अपना म्यूज़िक है, साउंड इफेक्ट्स है, ऑलराइट, सो यू कैन इंपोर्ट एज वेल. म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे, ऑलराइट, गो टू म्यूज़िक, एंड इफ़ यू हैव योर रिलेटेड म्यूज़िक लाइब्रेरी और फेवरेट्स, यू कैन जस्ट यूज़ इट. एक्चुअली अगर आप मीडिया पे जाते हैं ना, तो कोई भी वीडियो, राइट, कोई भी फुटेज अगर आपको पसंद आता है, यू कैन जस्ट यूज़ इट अगेन एंड अगेन, ऑलराइट, फॉर एग्जांपल लाइक दिस. तो ये फुटेज भी ज़बरदस्त है. अगर आप लाइब्रेरीज में भी जाते हैं तो यहाँ भी आपको मीडिया की काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं. लुक एट दिस. अब इसमें से अगर कोई भी आपको फुटेज पसंद आता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ये स्टार का, मीन्स ऐड टू फेवरेट. इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फुटेज क्या होगा, ये आपका फेवरेट में ऐड हो जाएगा. ठीक है, जस्ट क्लिक हियर एंड मार्क एज अ फेवरेट. ठीक है, इधर से आप पहले इसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद ऐड करें और देन जस्ट ऐड टू फेवरेट. ठीक है, जब आप फेवरेट्स में आएंगे और यहाँ देखेंगे वो आपको मिल जाएगा. ओके, तो लाइब्रेरीज में जाते हैं और यहाँ पर हम जो है इसको क्लिक कर देते हैं. ऑलराइट, नाउ इट्स मार्क्ड. नाउ कम टू योर्स एंड फेवरेट्स एंड लुक एट दिस. यहाँ पर वो वीडियो आ गई है. तो ये बहुत आसान ऑप्शन है कि जो जो चीज़ें आपको पसंद आती हैं कैपकट में, आप क्या करें, आप जो है सिंपल यहाँ पे वो एडजस्ट कर लें. मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. तो ऑडियो में ज़्यादातर हमारे पास साउंड इफेक्ट्स हैं. यू कैन जस्ट इंसर्ट द साउंड इफेक्ट्स, ऑलराइट, और उसके बाद यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स हैं डिफरेंट. लेट्स सी, अगर आप कोई साउंड इफेक्ट्स सर्च करना चाहते हैं, लेट्स सी फायर, ऑलराइट, तो एंटर करेंगे और वो साउंड इफेक्ट्स आपके पास आ जाएंगे. दैट साउंड इफेक्ट्स यू कैन यूज़ ईजीली. ठीक है, लुक एट दिस, यू कैन प्ले. नाइस, ऑलराइट. तो यहाँ पर आपके पास कॉपीराइट इशू भी दिखाएगा. बिफोर शेयरिंग अ वीडियो टू टिकटॉक, चेक आइदर. ये भी ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है, आप कॉपीराइट इश्यूज़ जो है वो चेक कर सकते हैं. तो साउंड इफेक्ट्स पे आते हैं, फॉर एग्जांपल पहले मीडिया पर आते हैं. लेट्स सी, कुछ हम साउंड इफेक्ट जो है वो यूज़ करके देखते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स सी, हमारे पास ये एक वीडियो है और इस वीडियो में हम पहले इधर से हम चेंज कर लेते हैं हमारा कैनवस साइज़, लाइक दैट. अगर हम यहाँ पे कोई साउंड इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं, ऑलराइट, लेट्स सी, आई विल गो टू ऑडियोस अगेन. तो साउंड इफेक्ट्स पे जाते हैं हम, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई का साउंड सर्च करते हैं. ऑलराइट, सो बटरफ्लाई, और चेक कर लेते हैं इसको. तो इसको हम इधर से इंसर्ट करेंगे. ऑलराइट, वाह, नाइस. तो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त है. तो यहाँ से हम जो है साउंड डिज़ाइन भी कर सकते हैं. ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी ऑप्शन है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्केरी जो है वो चाहिए था, देन वी कैन यूज़ दिस वन. तो इसको आप ऐड करें एंड जस्ट यू कैन ऐड. ओके, तो आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त है. आह, नाइस. ठीक है, यहाँ से आप इसका वॉल्यूम भी बाय द वे कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक दिस. अगर आप इनको ग्रुप करना चाहें, यू कैन ग्रुप ऑल्सो, सेलेक्ट, राइट क्लिक, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी ग्रुप की, एंड यू कैन ग्रुप ऑल्सो, लाइक दैट. ग्रुप में ये होगा कि आप इजीली इनको मूव कर सकते हैं एक साथ. लेकिन अगर आप इनको कंपाउंड कर देंगे, ठीक है, कंपाउंड का मतलब है कि आप एक ही जो है वो ट्रैक में इनको एडजस्ट कर दें या मर्ज कर दें. राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी क्रिएट अ कंपाउंड क्लिप. इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे क्या होंगे, एक ही क्लिप में मर्ज हो जाएंगे. देन यू कैन ईजीली मूव. और राइट, अगर राइट क्लिक करके आप इसको अनडू कंपाउंड क्लिप भी कर सकते हैं, देन यू कैन डू. तो ये कंपाउंड ग्रुपिंग की ऑप्शन एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन ऑल्सो यूज़. तो वो साउंड हो गया. उसके बाद आप टेक्स्ट में आते हैं. अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जस्ट क्लिक करें टेक्स्ट, और राइट, तो टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ जाएगा. और कहाँ से कहाँ तक रखना है आप वो अप्लाई कर दें यहाँ से. देन यू कैन यूज़ ऑल्सो हियर फॉन्ट. यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं, फॉर एग्जांपल स्टे विद अस. तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं. यू कैन चेंज द फॉन्ट. और राइट,
उसके बाद कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, आप सिंपल टाइपोग्राफी के इफ़ेक्ट्स हैं। कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट, कोई भी फ़ॉन्ट को आप कलर देना चाहते हैं, यू कैन जस्ट गिव द कलर। एंड लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात प्रीसेट्स हैं विच सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, जस्ट क्लिक करें और जिस भी प्रीसेट को यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर लें। ऑलराइट, आई थिंक दिस प्रीसेट इज़ नाइस एंड इंटरेस्टिंग। उसके बाद स्केल है, यू कैन ऑल्सो चेंज द स्केल, सेम साइज़ है जो कि हम इधर से कर सकते हैं। ऑलराइट, आपने देखा होगा कि स्केल के साथ भी हमें जो है वो की फ्रेम नज़र आ रहा है, मीन्स वी कैन एनिमेट दिस वन। सो क्लिक करें यहाँ पर और थोड़ा सा आगे आके आप इसका स्केल बढ़ा दें। सो ये क्या होगा कि आपकी एनिमेशन टेक्स्ट पे सिर्फ अप्लाई हो जाएगी। लुक एट दिस, नाइस। इसको आप मूव कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ईज आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, लुक एट दिस, नाइस। ओके, नेचुरल एनिमेशन आपकी हो जाएगी। ब्लेंडिंग इफेक्ट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, यू कैन ब्लेंड ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन चूज़ दिस ऑप्शन। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक आप दे सकते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग है। थिकनेस आप कर सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग, द बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड आप दे सकते हैं यहाँ से, कोई भी कलर का बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं, यू कैन चूज़ द बैकग्राउंड फ्रॉम हियर। ओपेसिटी बैकग्राउंड की कंट्रोल कर सकते हैं, वाओ अमेजिंग। हाइट आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑलराइट, और उसका राउंडनेस आप कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट अमेजिंग। आपको इतने आसानी से इतनी ज़बरदस्त आपको ऑप्शंस मिले। ऑफसेट लाइक डिस्टेंस यू कैन कंट्रोल ऑल्सो। ठीक है, इसको इन अदर वर्ड हम इनसाइड स्पेस भी कहते हैं। ग्लो भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करना चाहें तो। ऑलराइट, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। शैडो ऐड कर सकते हैं, शैडो का कलर आप इधर से अप्लाई करें। शैडो ऑलरेडी रेड कलर का ऐड है, आप इधर से कोई भी कलर और देंगे देन इट विल चेंज। लुक एट दिस, ठीक है। ब्लर कर सकते हैं शैडो को, ऑलराइट, तो यहाँ से डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं, शैडो का एंगल जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। ओके, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है दैट यू कैन यूज़ ईजीली इन टेक्स्ट। ओके, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, उसमें आपके पास कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। आई लाइक दैट इफ़ेक्ट्स ऑल्सो। मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ और मैं एक और नया टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट पे जाते हैं, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अगेन क्लिक करते हैं और यहाँ ये बबल इफ़ेक्ट्स भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जस्ट क्लिक एंड दैट होल टेक्स्ट विल चेंज इनटू द शेप। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऑलराइट, और ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली उसमें जो है एडजस्ट होता जाएगा। ऑलराइट, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसकी अपनी जगह बनाता रहेगा। देन यू कैन सेलेक्ट एंड गो टू बेसिक्स, यू कैन बोल्ड, और आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी एडजस्टमेंट करना चाहें यू कैन जस्ट इजीली एडजस्ट द टेक्स्ट। वाओ नाइस, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है आपके टेक्स्ट का। यहाँ पर आप कर सकते हैं, एनिमेशन लगाना चाहते हैं एनिमेशन में जाएं और इधर से जस्ट आप क्या कर सकते हैं, एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ नाइस। ओके, तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप जो है इसको यूज़ करें एंड ईजी टू यूज़ है और ईजी टू अप्लाई एज वेल। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं और उसके बाद हम दोबारा से एक और टेक्स्ट लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कोई और ऑप्शन हमें इंटरेस्टिंग मिलती है टेक्स्ट में या नहीं। आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, देन अगर जब आपको यहाँ पर लेयर नज़र आए ना, देन मीन्स कि वो इंसर्ट हो चुका है। तो बबल में आप कोई भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, आप जो भी आपको पसंद आता है देन यू कैन जस्ट यूज़ एंड अप्लाई। ऑलराइट, लुक एट दिस, वाओ अमेजिंग। टाइम सेविंग है एक्चुअली, अगर आपको जो है वो सिंपल टाइम नहीं है। लुक एट दिस सर्च। ओके, ये जस्ट आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, नाइस। उसके बाद इफेक्ट्स है, टेक्स्ट के इफेक्ट्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यू कैन इफेक्ट्स द टेक्स्ट इफेक्ट्स टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्लियर करते हैं और उसके बाद इफेक्ट्स में आते हैं। देन अ लॉट ऑफ इफेक्ट्स वी हैव, सो जस्ट क्लिक करें, वो इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। लुक एट दिस, ठीक है, कितना ही टाइम सेविंग है और कितने ही ज़बरदस्त इफेक्ट्स हैं कैपकट में। आई एम जस्ट लव विद देम। लुक एट दिस, ठीक है, जस्ट आपने जस्ट सिंपल क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएगा। और इतना लाइट है कि ऐसा नहीं लगता कि बहुत हैवी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें, बहुत लाइट सॉफ्टवेयर है और बहुत आसानी से इफेक्ट्स अप्लाई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऑलराइट, तो ये आपके पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट का आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं यू कैन एडजस्ट फ्रॉम हियर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन स्टिकर है। वी हैव अ लॉट ऑफ स्टिकर्स इन कैपकट। एनिमेटेड गिफ्स हैं, आप सिर्फ ड्रैग करें, यूज़ करें, रील्स पर यूज़ करें। ऑलराइट, ड्रैग करें, जहाँ भी जो भी पोजीशन है उसको सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज़ आपके पास आ जाएंगी, आप प्रॉपर्टीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद पोजीशन है, अलाइनमेंट है, दैट्स इट। जो जो प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं सब प्रॉपर्टीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है स्टिकर का स्केल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एनिमेशन, यू कैन जस्ट सेलेक्ट द एनिमेशन। ऑलराइट,
उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ट्रैकिंग, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने देखा है। तो स्टिकर्स यहाँ पर ये सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट सेलेक्ट करें, ड्रैग करें, ओके। उसके बाद इफेक्ट्स, डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, यू कैन अप्लाई ओवर द वीडियो क्लिप्स, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम वीडियोस पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मीडिया में जाते हैं और लेट्स सी कि हमारे पास कोई वीडियोस हैं, वो हम यहाँ पर रख लेते हैं, एक के बाद दूसरी वीडियो। लेट्स सी हमारे पास ये एक वीडियो है, उसके बाद हमारे पास ये एक वीडियो है, ऑलराइट। और हम कंट्रोल स्क्रॉल व्हील से टाइमलाइन का जूम कंट्रोल कर लेते हैं, ऑलराइट। अब आपने किसी भी वीडियो पे इफेक्ट अप्लाई करना है तो जस्ट सिंपल इफेक्ट्स में जाएं और देखें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। आप सिर्फ इफेक्ट्स को सिलेक्ट करें और वीडियो पे ड्रैग कर दें, ओके। वो वीडियो पे इफेक्ट क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा, सो ईजी, ठीक है। तो आसान है, मुश्किल नहीं है। आप इधर से इफेक्ट्स की ड्यूरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ पे एंड होना चाहिए, यू कैन जस्ट ड्रैग फ्रॉम हियर, लुक एट, जस्ट ट्रिमिंग, ठीक है, लुक एट दिस, नाइस। तो जहाँ पर ये शो होगा, जहाँ पर आपके फुटेज के जिस हिस्से पे, वहीं से ये इफेक्ट शुरू होगा और वहीं पर ही विजिबल होगा, लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग। तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे ये वाला इफेक्ट है, ये भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं, जस्ट सेलेक्ट एंड ड्रैग ओवर द फुटेज। तो उसके ऊपर ड्रैग करें, लुक एट दिस, वाओ, ठीक है। वो क्या होगा, वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, उसको प्रीव्यू कर लें, लुक एट दिस, ब्लर एंड देन इट विल क्लियर, नाइस, ऑलराइट। काउंट डाउन है आपके पास, सेम आपके पास ये पोर्ट्रेट का है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। जब आप जो भी आपको अच्छा लगता है, आप एक क्रिएटिव रील बना रहे हैं, तो ये सारे ही ज़बरदस्त हैं, आप कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक और इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स में जाते हैं और लुक एट दिस, ठीक है। बहुत ज़्यादा है, आपको जो पसंद आता है यूज़ कर सकते हैं। आई लाइक दिस वन ऑल्सो, सो इसको आप अप्लाई करें, लुक एट दिस, वाओ, ऑलराइट। सो AI अवतार एंड रोबोट, वाओ, नाइस, ठीक है। तो मतलब कि बिल्कुल थोड़ा सा, लुक एट दिस, बहुत ही थोड़ी सी एफर्ट में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स मिल जाते हैं। ग्लिच इफेक्ट है, ऑलराइट, यू कैन अप्लाई ऑल्सो, लुक, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं ईजीली, आपकी जितनी भी वीडियोस हैं, वन बाय वन। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ड्रैग करके, आप अगर आप ये चाहते हैं कि यार मैं मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं फुटेज पे नहीं रखना चाहता, ठीक है, मुझे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट क्या करें, उसके ऊपर रख दें, ठीक है। ये देखें, एक एडिशनल लेयर बन जाएगी। तो जहाँ भी रखना चाह रहे हैं आप उधर इसको ट्रिम कर दें, सिर्फ वही हिस्सा इफेक्ट से मुतासिर होगा, लुक एट दिस, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये इफेक्ट मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट में ही आए, ठीक है, ये जस्ट बस इतना ही, दैट्स इट, ओके। तो अब वो आगे नहीं आएगा, वाह, नाइस, ऑलराइट। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, इन इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन मीन्स बिटवीन टू फुटेजेस। अगर आपके पास दो फुटेजेस हैं, उनके दरमियान आप ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मीडिया में जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फुटेज है और उसके बाद मैं एक और फुटेज इसके साथ रख लेता हूँ, ठीक है। इनके दरमियान ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, ट्रांजिशन में जाएंगे, बहुत सारी ट्रांजिशन है, ठीक है। आप सिर्फ इसको ड्रैग करें और दो फुटेज के दरमियान रख दें। प्ले करके देखना चाहते हैं, जस्ट प्ले, लुक एट दिस। कंट्रोल करना चाहते हैं ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जस्ट सिंपल यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, आसान है। और ट्रांजिशन में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं भी नहीं, आपको सिर्फ उधर उसकी ड्यूरेशन ही एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें, अप्लाई कर दें, ठीक है, लुक एट दिस, वाओ, नाइस, अमेजिंग, ठीक है। स्टार्ट में रखना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, इधर से तो सिलेक्ट करें एंड जस्ट ट्राई। आई थिंक ये फुटेज के दरमियान में ही आएगा, आपको स्टाइल या इफेक्ट अप्लाई करना होगा। इसको अप्लाई करते हैं एंड लुक एट दिस, वाओ, नाइस, ठीक है। तो जहाँ आपको अप्लाई करना है आप क्या करें, उसको कट कर लें, इधर से स्प्लिट कर लें, देन आप जस्ट ट्रांजिशन को सिलेक्ट करें जो आपकी फेवरेट ट्रांजिशन, और बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन है आपके कैपकट में आपको मिलते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट वक्त में आप बड़ी अच्छी ट्रेंडिंग रील जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद जो मेरा फेवरेट ऑप्शन है कैपकट में, वो है कैप्शंस, मतलब कि आप कैप्शंस जनरेट कर सकते हैं ईजीली। मीडिया में जाते हैं, ये न्यू वर्जन में ये आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वीडियो है, मैं इसका कैप्शन जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आप कैप्शंस पे क्लिक करेंगे, ऑलराइट। सो यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो आपका जो मॉडल है वो जो लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है।
उसके बाद अगर आपको 2 लैंग्वेज में कैप्शन चाहिए ना, तो आप 2 लैंग्वेज भी कर सकते हैं यहाँ से। ऑलराइट, लेट्स सी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कोई और लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। तो बाय लैंग्वेज बाय जो है या लेट्स सी फॉर एग्जांपल ओके, इधर से हम सेलेक्ट करते हैं जस्ट सी, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको जनरेट करते हैं। कैप्शन ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा अगर लुक एट दिस, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, आपको 2 कैप्शन जो है वो नज़र आ गए हैं, लुक एट दिस, नाइस। ओके, तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। मैं फ़िलहाल उसको डिलीट कर देता हूँ, अपने मेन को ही रखता हूँ। अंडू करते हैं, यहाँ से आप सिंपल क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लुक एट दिस। तो एडिट करना चाहते हैं किसी को भी, आप इधर से सिंपल एडिट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सेलेक्ट करते हैं यहाँ से सारे हम कैप्शंस, और बेस्ट थिंग यू कैन जस्ट 1 क्लिक यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ द कैप्शन। वाओ, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, जस्ट चेंज करें, यहाँ से आपके पूरे कैप्शंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। टेम्पलेट्स में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं, जस्ट क्लिक एंड अप्लाई दैट टेम्पलेट। ओके, ये बहुत ही ट्रेंडिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त है। लुक एट दिस, ठीक है, वाह। आप बिलीव करेंगे ये कैप्शन जो है बाकी सॉफ्टवेयर में बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर देखें कि कितना ज़बरदस्त है कि एक क्लिक में आपके पास कैप्शन जो है वो रेडी हो चुके हैं विद डिफरेंट स्टाइल्स, एंड यहीं से वो क्या कर रहे हैं, लुक एट दिस, ठीक है, यहीं से वो उसको डिवाइड कर रहे हैं एंड ऑटोमेटिकली आपको कोई टेंशन ही नहीं है। लुक एट दिस, ठीक है, वाह, नाइस, ठीक है। सो सारे ही क्या होंगे ये आपने, क्योंकि मैंने सारे सिलेक्ट किए हुए हैं, इधर से आप सिंपल सिलेक्ट करके टेम्पलेट पे जाएं और इधर से आप टेम्पलेट चूज़ करें। आई जस्ट लव दिस फीचर, ठीक है, इसको आप क्लिक करें तो मतलब कि इतने आसान और इतने ज़बरदस्त फीचर हैं कि आप जस्ट सारा दिन इनको चेक करते रहें एंड जस्ट प्ले करते रहें। ऑलराइट, नाइस। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है, ऑलराइट, वो भी हम देख लेते हैं। या आई लाइक दिस वन। उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाएंगे और इधर से डिफरेंट इफ़ेक्ट्स भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक टेम्पलेट्स आर गुड, क्योंकि इतना मैसी भी हमने टाइटल्स नहीं बनाने। लुक एट दिस, वाह, ठीक है। तो अगर आप इंडिविजुअली एक को एडजस्ट करना चाहते हैं, आप इसको सेलेक्ट करें और उसको क्या करें, इधर से एडजस्ट कर दें। ऑलराइट, तो नाउ यू विल सी कि सब पे ही एक ही इफेक्ट लगेगा। ऑलराइट, यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई टू ऑल मेन कैप्शन, तो आपको सारे सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको जस्ट इधर से अनचेक कर दें। अगर चेक करेंगे सब पे अप्लाई होगा, अनचेक करेंगे सिर्फ एक पे अप्लाई होगा। क्लिक करें, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आप क्या करें, इफेक्ट्स चूज़ कर लें। लुक एट दिस, ठीक है, लुक, वाह, नाइस, लुक, ठीक है। तो अब आपको पता चला होगा कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो क्या करते हैं अपनी रील्स में कि डिफरेंट कैप्शंस उनके कैसे होते हैं, इसी तरह से होते हैं, ठीक है, कि इधर से सेलेक्ट करते हैं कैप्शंस और यहाँ से इजीली जो है वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। दैट्स अमेजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। उसके बाद हम आते हैं फ़िल्टर्स में। डिफरेंट फ़िल्टर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, आप जस्ट 1 क्लिक पे आप फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं अपनी वीडियो पर। सिलेक्ट करें एंड जस्ट अप्लाई, सो वो फ़िल्टर क्या होगा, आपकी वीडियो पे अप्लाई हो जाएगा। डिफरेंट उसके बाद आपके पास डिफरेंट कंट्रोल्स मिलेंगे, ठीक है, वो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, सो लाइक दिस वन, ओके, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड फिल्टर विल बी अप्लाइड। ओके, सो बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, फिल्टर अप्लाई हो जाएगा आपकी फुटेज पे। ऑलराइट, उसके बाद एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में आप एडजस्टमेंट लेयर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फुटेजेस हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और यहाँ से फुटेज ले लेता हूँ कि अब ये फुटेज है आपके पास और उसके बाद आपके पास ये फुटेज है और आप चाहते हैं कि एट द सेम टाइम मैं सब पे एक ही इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो एडजस्टमेंट पे जाएंगे, एक एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पर बना लेंगे। तो ये एक समझें कि एक न्यूट्रल लेयर होती है, एक एम्प्टी लेयर होती है, इस पर आप सिंपल कोई भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो इसके नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी सब पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी एडजस्टमेंट लेयर है और इसके नीचे 2 लेयर्स हैं, ठीक है, तो हम मिलती जुलती ही लेयर्स रख लेते हैं, ऑलराइट, ताकि हमें कुछ इफ़ेक्ट जो है वो सही लगे। तो ये थोड़ी सी एक ही जो है सिमिलर लोकेशन है, तो इनके ऊपर मैं क्या करता हूँ, एडजस्टमेंट लेयर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप एडजस्टमेंट लेयर एक जाएंगे, बनाएंगे और इसको आप क्या करेंगे, मूव करेंगे।
मूव करने के बाद अब ये देखिएगा इस पर जो भी इफेक्ट आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड जस्ट एडजस्ट, ठीक है। इधर से आप एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा कि इजीली वो प्रीव्यू शो करवाएगा आपकी दूसरी लेयर्स पे भी, ठीक है। और वो एडजस्ट कर रहे हैं, ये देखिएगा, ठीक है, अप्लाई हो रहा है आपके नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी सब पे वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये एडजस्टमेंट लेयर्स है, लुक एट दिस, ठीक है। तो ये तो अभी मैंने सिर्फ 2 क्लिप रखे हैं, आपके बहुत ज़्यादा क्लिप्स हो सकते हैं और उसके लिए बहुत आसान होगा। और आसान ऑप्शन ये है, आप इसको किसी भी टाइम हाइड कर दें, हाइड करने के बाद आप क्या करें, इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर दें, ऑलराइट। तो आपकी ओरिजिनल लेयर्स सिंपल रहेंगी, ठीक है। तो ये तो था कि आपके एडजस्टमेंट लेयर किस तरह से यूज़ करते हैं। अब आप टेम्पलेट्स में जाएंगे, आपको कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट का भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, आई जस्ट लाइक दिस टेम्पलेट्स ऑल्सो। तो यहाँ से आप, ये ज़्यादातर मोबाइल में यूज़ होते हैं, प्री मेड टेम्पलेट्स हैं, आप इनको यूज़ करें और इसमें अपने फुटेजेस दें और वीडियोस दें तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे, ऑलराइट, लुक एट दिस, नाइस, वाओ। तो यहाँ से वो कह रहा है 6 क्लिप्स टू बी रिप्लेस्ड, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करें और उसके बाद आप क्या करें, फुटेजेस चेंज करें। तो जितनी भी फुटेजेस हैं वर्टिकल आप चेंज करना चाहते हैं, वर्टिकल फुटेजेस आप दें तो ऑटोमेटिकली आपका टेम्पलेट जो है वो बन जाएगा। और आसान है ये भी, ठीक है, मुश्किल नहीं है। सेम अगर आप मोबाइल पे फुटेज एडिट कर रहे हैं तो अभी मेरे पास वर्टिकल फुटेजेस नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सिंपल चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ जस्ट एक्सपोर्ट ओवर वीडियो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। कैप्शन जो है वो हम फ्री वर्जन में नहीं यूज़ कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे देन इट सेज यू हैव टू बाय प्रो वर्जन, ऑलराइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें जस्ट कैप्शंस को डिलीट करना है, तो बाय कर लें, इट्स नॉट मच एक्सपेंसिव, सो यू कैन यूज़ इट फॉर द कैप्शंस। उसके बाद हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ऑलराइट। नाउ ये हमसे सेटिंग पूछेगा, लेट्स सी वी हैव द वीडियो। देन कहाँ पे आपने सेव करनी है, ये उसकी रेजोल्यूशन है और बिट रेट रिकमेंडेड ऑटोमेटिकली हायर एंड कस्टम रख सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद H264 बेस्ट फॉर्मेट है वीडियोस को सेव करने का। यू कैन गो HEVC ऑल्सो, AVI डिफरेंट है। और उसके बाद आपने सिंपल, ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर चेंज करने के लिए है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रेम रेट भी मिल जाता है, जस्ट एक्सपोर्ट, ऑलराइट। तो अब हम जो है कैपकट के कुछ AI फीचर्स को देख लेते हैं, जिसमें कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं, लेकिन ऑसम है, बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहला जो ऑप्शन है AI, विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ऑप्शन, लॉन्ग वीडियो टू शॉर्ट, कि आप इंटरनेट से कोई भी फेमस जो है पॉडकास्ट उठाएं और उसको डिवाइड करें छोटे छोटे शॉर्ट्स में। यहाँ से आप जो है गूगल ड्राइव से अपलोड कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स से स्पेस से, और ड्रैग एंड ड्रॉप हियर। तो जैसे आप इधर से क्लिक करेंगे देन यू कैन चूज़ योर वीडियो। मैंने एक ये पॉडकास्ट जो है वो डाउनलोड की है एंड दिस वन, सो जैसे इसको आप सिलेक्ट करें एंड एग्री। तो जैसे ही आप यहाँ पर वो लेकर आएंगे वीडियो, तो 10 मिनट्स हैं टोटल, आपको फ्री में 60 मिनट्स देता है। फॉर एग्जांपल आई हैव यूज्ड 10 मिनट्स अर्लियर, तो ये 50 मिनट्स रिमेनिंग है, मतलब कि 50 मिनट्स की वीडियोस आप फ्री में, 60 मिनट्स की फ्री में आप कन्वर्ट कर सकते हैं शॉर्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट सेट ड्यूरेशन और फॉर द शॉर्ट्स आप इधर से 30 सेकेंड लेस दैन 32 60 सेकंड कर सकते हैं। उसके बाद आप कैप्शन का फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, कौन से कैप्शन का फॉर्मेट आप चूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दैट, ओके। तो डिफरेंट कैप्शंस के ऑप्शन यहाँ पर हैं, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे, ऑलराइट। सो जैसे ही आप क्लिक पे कन्वर्ट करेंगे, टाइम लगेगा इसको, ठीक है। ये पूरी वीडियो को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली ये सेम प्रोजेक्ट मैंने कन्वर्ट किया है, इसको आप क्लिक करेंगे, देखेंगे कि सेम पॉडकास्ट जो है इस तरह से कन्वर्ट हो चुकी है, एंड विच इज़ ऑसम,
लुक एट दिस। ठीक है, आप एक एक जो है एक एक शॉट को आप इधर से एडिट कर सकते हो, एडिट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड लुक एट दिस, आप जस्ट पूरी पॉडकास्ट जो भी फेमस पॉडकास्ट हैं यूट्यूब पर उनको डाउनलोड करें एंड शॉर्ट्स में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल लेट मी एडिट दिस वन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने उसने अगर कट कर दिया तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव ऑल द ऑप्शन। सेलेक्ट करें, उसके बाद आप कैप्शंस चेंज कर सकते हैं। और देन उसके बाद आप एक्सपोर्ट करना चाहें देन यू कैन एक्सपोर्ट। ऑलराइट, यहाँ से एडिट मोर पे जाएंगे, देन यू कैन एडिट मोर। वो आपकी पूरी शॉट जो है वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट में लोड कर देगा। एंड लोड करने के बाद यू कैन एडिट। लुक एट दिस गाइस, वाओ, इट्स अमेजिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे 35 सेकेंड, क्योंकि मैंने ऑटो पे सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो 35 सेकेंड पे इसने क्या किया, इसको बना दिया। आपके पास पूरी ऑप्शंस हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं। और राइट, एडिट करने के बाद जस्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास AI फैशन मॉडल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और राइट, इसको आप क्लिक करेंगे। ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप प्रो वर्जन, अगर आपको रियली आप समझते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आप अगर आपका बिजनेस है, क्लॉथिंग ब्रांड है, ठीक है, तो फ़ोटोशूट की अब आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मॉडल पे कपड़े, मॉडल को अपने कपड़े पहना सकते हैं। ऑलराइट, तो यूज़ क्लॉथिंग फ़ोटो, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो जो है वो डाउनलोड किया। लेट्स सी दिस फ़ोटो। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मैं किसी भी मॉडल पे अप्लाई कर सकता हूँ। लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल दिस मॉडल अलाउ करते हैं और उसके बाद इसको जनरेट करते हैं। ठीक है, और लेट्स सी हाउ इट विल लुक लाइक। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये आप फ्री में जो है वो 3 अटैम्प्ट्स कर सकते हैं। ऑलराइट, देन यू हैव टू बाय ऑफ कोर्स प्रो वर्जन। तो जो हमें मिल रहा है फ्री में आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको ये सारा करके बताने का मकसद यही है ताकि आपको एंड रिज़ल्ट पता लग जाए कि आखिर हो क्या रहा है कैपकट में। ऑलराइट, सो इट विल टेक सम टाइम, आफ्टर टाइम, और ये जनरेट करेगा मॉडल के ऊपर, आपके कपड़े जो है वो अप्लाई कर देगा। इसमें एक और ज़बरदस्त फीचर है कि आप अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। आप कोई भी कपड़े अपने फ़ोटो को भी पहना सकते हैं। ऑलराइट, वाह, लुक एट दिस। ठीक है, तो आप देखिए कि कितनी जो है वो सिमिलैरिटी है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके पास ये आपका सूट था एंड एग्जैक्टली सेम टू सेम मॉडल ने जो है वो पहन लिया है। एंड यहाँ से आप इसको सेव कर दें। और राइट, सेव करने के बाद आप इधर से generate video. Of course it will ask you to buy a pro version. Let's see. Alright, so that's all about the CapCut. Hopefully आपको CapCut पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसी तरह आपके लिए प्रोडक्टिव वीडियोस बनाता रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा।